एक बात थी कि आपको लगता है कि मोमबत्ती का फ्लेम है, आप उसको देख रहे हो, आपको लग रहा है इट्स द सेम फ्लेम, बट नो, एवरी नैनो सेकेंड और इट्स अ चेंजिंग थिंग। तो जब तक आप खत्म नहीं हो जाते, आप फ्लेम डिफरेंट हो, द वर्ल्ड माइट सी यू एनीवे, बट एवरी टाइम योर फायर इज डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। तो अब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है वाह मेरा भाई बचपन में ज्यादा पापा का लाडला था। ये बहुत ही डायनामिक चेंज है तुम्हारी फैमिली में, ऐसा क्यों? डिसफंक्शनल है हम लोग और उससे बुरा डिसीजन मैं नहीं ले सकती कि कोटा चल जाओ। परफेक्ट तो मैं हमेशा सही हूँ। अरे मैथ आती है ना अपने को। जीरो कभी जीरो होगा ही नहीं, वो 0.00001 होगा। आपका हाथ खाली है, हवा रखी है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, तो ये साइंस की लड़की के साथ बातें भी थोड़ी साइंटिफिक चल रही है। मुझे सुख और दुख दोनों महसूस होना ही बंद हो गया था। पेन बिकेम अ पार्ट ऑफ माई बीइंग। वो मेरा फर्स्ट हार्ट ब्रेक, जिसको मैं कहूंगी ना कि मेरा दिल जब टूटा था, इतना किसी लड़के में औकात ही नहीं मेरा दिल तोड़ गया। माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव इज ना कि इसको जितना ढूंढने निकलोगे ना उतना नहीं मिलेगा। लाइक इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। तो उन्होंने कहा छोड़ दे नौकरी, हम तुझे बॉम्बे भेजते हैं। ये तो ड्रीम कम ट्रू हो गया कि बॉम्बे तो जाना ही है। 2020 फरवरी में मैंने नौकरी अरे बनता है यार इस पे तो प्लीज। और मार्च में कोविड आ गया। अरे वाह एवरीथिंग हैज फॉलन इन प्लेस। वाह कि तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज मिल जाए तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। और अगर मैं लफ्ज ढूंढना छोड़ दूं तो क्या खाक खूबसूरत है मेरी मोहब्बत। दोस्तों, काफी वाइल्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। हुआ क्या था, पिछले साल आई थिंक जुलाई की बात है, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक प्यारी सी लड़की सबको बोल रही है मुस्कुराओ, जीवन में कुछ भी चल रहा हो मुस्कुराओ। और अब वो इतनी जिद्दी है कि वो देश विदेश जाके, शहर में जाके सबको बोले जा रही है मुस्कुराओ अपने शो के साथ। तो मेरे साथ है नयाब मीधा। वेलकम टू काफी वाइल्ड शो। नयाब, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया की ठंड से दिल्ली की गर्मी में आके? ठीक ही लग रहा है। ठीक लग रहा है। मैंने सुना आपको हेडेक भी हो गया था हल्का सा। ओह माय गॉड, जेट लैग इज अ थिंग। जेट लैग, ओह माय गॉड मैंने तो जीवन में पहली बार जेट लैग एक्सपीरियंस किया। ये वर्ड आया एक्सपीरियंस करते ही इतना रईस महसूस हुआ मुझे। 6.5 घंटे में खाएगा जेट लैग? 12 कैसे? ऑस्ट्रेलिया में कब से 12 घंटे का टाइम डिफरेंस आ गया? नहीं जेट लैग। अच्छा ओ सॉरी, मैं फ्लाइट टाइम की बात अच्छा, कर रही थी। फ्लाइट एक्सर्शन प्लस जेट लैग। ओह माय गॉड सॉरी यार सॉरी। ये फर्स्ट टाइम था लगता है आपकी, है ना? इससे पहले कहाँ गए थे आप इंडिया से बाहर? इससे पहले ना एक्चुअली मैंने एक बड़ी चीज की थी। मैं कॉलेज में ही मलेशिया चली गई थी 1 महीने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम। मैं और मेरे 5-6 दोस्त। अच्छा। और पता नहीं कैसे हम सबके माँ बाप भी मान गए। मतलब एवरीथिंग वो नहीं होता, फॉल्स इनटू प्लेस धीरे धीरे। हम 6 महीने हमने हाथ पैर मारे और 17-18 साल के, 19-19 साल के बच्चे मलेशिया पहुंचे हुए हैं, एक एनजीओ में बैठे हैं। अच्छा। और अब 1 महीना हम वहीं पे हैं, तो वो बहुत ही एक्साइटिंग था। एंड फिर हम 1 महीना रहे और हमने गली गली नापा उसको। सुबह 6 बजे उठ के हमें काम करना होता था। क्या काम था आपका? तो हम स्पेशली एबल्ड बच्चों को पढ़ाते थे। और उनके पढ़ाने के तरीके बहुत डिफरेंट है। वो मतलब यहाँ पे तो मैंने कभी स्पेशली एबल्ड बच्चों को पढ़ाया नहीं है। बेसिकली एक्टिविटीज करनी होती थी, गार्डनिंग, सिंगिंग। मजे आ रहे थे हम लोग। हम उनके साथ हमें योगा सिखा रहे हैं उनको, नमस्ते बढ़िया। मतलब 4 बजे वेले हो जाते थे। क्या पढ़ाते थे? मैथ? नहीं, मेरे पास तो छोटे बच्चे क्लास थी। मैं तो मछलियां बना रही थी काट के कागज। ओके, SUPW। आपने किया SUPW? नहीं, मेरे स्कूल में नहीं था। ओहो, क्रोशे से वो बनाया नहीं है? नहीं, अबे हमें नहीं बनवाया। शिट यार। मिट्टी, कच्ची मिट्टी, पक्की मिट्टी कुछ नहीं किया आपने? क्ले तो ऐसे घर में मम्मी ने जला दी। वो वाला किया, शीशे वाली जो क्ले निकाल के, जो ग्रे कलर की क्ले होती थी। हाँ, मेरे कमरे की शीशे की निकाली है। ग्रे कलर की भी होती थी, मिट्टी कलर की भी होती थी। उसकी जो बदबू और सुगंध होती थी वो आपको याद है? मेरे को तो बारिश की मिट्टी की सुगंध, वो वाली, लाइक सब आई लाइक। तो क्ले पे कुछ लिखा है आपने? नहीं। अरे लिखना चाहिए मुझे उसकी, लेकिन सीरियसली मैं बता रहा हूँ, उसकी एक अलग होती है। आप दोबारा किसी शीशे वाले के जाना। पोएटिक एलिमेंट है। पोएटिक एलिमेंट नहीं पता, एलिमेंट है। ये नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट अच्छा है वो। हाँ, बट सही था, काफी सही था। मतलब बट ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है अब तक मैंने 3-4 कंट्रीज देखी हैं। चौथी थी ऑस्ट्रेलिया मेरी सबसे खूबसूरत। कहाँ घूमे ऑस्ट्रेलिया? मैं गई तस्मेनिया, जो मतलब इतना अनडिस्कवर्ड है, बट उफ
बहुत ही सुंदर, बहुत। और मैं गई ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, काफ़ी नाप लिया मैंने, मेलबर्न, सिडनी। तो मतलब वैकेशन ही थी, टूर तो भागना था। तो पहले 2 दिन शोज थे, उसके बाद अब वो 20 दिन शो में ऐसे ही होते हैं ना कि 2 दिन फिर 10 दिन का गैप फिर 2 दिन और 10 दिन वो प्रमोटर की हेडेक है कि इनको घुमाओ पूरा देश। नहीं, प्रमोटर को हमने टाटा बाय बाय बोल दिया था। अच्छा, 15 दिन, अरे हाँ। फिर कैसी अरे बात हम है? सिडनी से निकल गए, फिर मेलबर्न से अगले दिन ही निकल गए। अच्छा, फिर हम गए बैरियर रीफ, मुझे स्नॉर्कल करना था, अपेरेंटली वो देखा वन ऑफ मैंने, अभी देखा। द बेस्ट ये है अच्छा, रीफ्स टू स्नॉर्कल ऐसे करके। फिर वाह। नीचे की दुनिया देखी, अलग ही दुनिया में। पूरे साल के बाद पहली छुट्टी थी ये मेरी। अच्छा, ये छुट्टी भी थी इसमें? हाँ, मतलब अरे लाइक पूरे साल के बाद दिस वाज द ओनली ब्रेक। मेलबर्न कैसा लगा? साउथ दिल्ली, हाँ सिडनी यार। साउथ बॉम्बे है। तो तुम्हें कैसी टाइप की वैकेशन पसंद है? मतलब तुम्हें वो वैकेशन पसंद है जिसमें सेक्लूडेड हो, शांति हो, या बिल्कुल चहल पहल शिमला मनाली टाइप? तो वेकेशन ही पसंद है, कैसी भी हो, है छुट्टी ना? होनी चाहिए, फोन नहीं बजना चाहिए अरे मेरा। अच्छा, एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है, सभी अच्छा लगता है। लाइक डिफरेंट कल्चर्स, मूड पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है मैं अच्छा। मूडी हूँ। ओ, अगर मेरा बुलाने बात करने का मन नहीं है तो मुझे शांति चाहिए। अभी कैसा मूड है आपका? ला रही हूँ अपने मूड को, अच्छा, ला अपलिफ्ट रहे कर रही हमने तुम्हारी कॉफी मंगवा ली है यार, ऐसे डराओ मत। मूड बना लो, बना लो, नहीं, आना चाहिए भाई। सही है। मेरे को अच्छा, लगता है मेरा बेस्ट मूड इज आई चैटी तो हुई ना, तो बात हाँ। करना तो बहुत ही अच्छा मतलब मुझे लगता है तुम्हारा वो है कि जब तक मेरा मूड खराब नहीं है, मेरा वो बेस्ट है। हाँ, जब जैसी वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट से नीचे जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं जा रही हूँ या हाँ, आप जा रहे हो नहीं अपने यार, स्टूडियो कोई से। तो चुप कर जाती हूँ फिर मैं। तुम्हारा ट्रेन से कुछ लेना देना कुछ ज्यादा है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा सुना कि हाँ, तुम्हारी हाँ, पहली हाँ, जो हाँ, किताब हाँ, तुम्हें जीवन में जिससे तुमने पढ़ना सीखा, हाँ। वो भी ट्रेन छूटने के कारण ही हुई थी। बेइज्जती करके मिली थी। मैं आई थिंक 11th में 11th थी। में, हाँ। अच्छा, रीड करने का तो हमें पॉकेट मनी उस बेसिस पे मिलती थी कि 5 रुपए मिलेंगे अगर पूरी किताब पढ़ ली तो, ऐसा। और ये इसको जज कैसे करते थे कि पूरी किताब पढ़ ली है? तो हमें इंग्लिश सिखाना था ना मम्मी पापा लोगों को कि ये पटर पटर बोलने लग जाए, हाँ, हाँ, राइट? हाँ, हाँ। तो अब हम पढ़ते थे और हमें कहानी सुनानी होती थी कि क्या है इंग्लिश इस में? बुक में। नहीं, इंग्लिश हिंदी किसी में भी अच्छा, समरी सुना दो। राइट राइट तो राइट कितनी अपनी मर्जी से बनाएंगे, और जितनी अपनी मर्जी से बनाएंगे तो Right. मम्मी पापा को लगता था थोड़ा एफर्ट तो डालेंगे, तो वो Right. तो तीर मार रहे थे। हम्म, तो मैं चंपक ही पढ़ रही थी, बाल हंस चंपक, मैं यही पढ़े जा रही थी, अकबर बीरबल टिल माई 11th। ओके। और फिर मैं वो जब ट्रेन छूटी तो अब फोन वोन तो था नहीं और मुझे कुछ चाहिए था। अच्छा, खाली नहीं रह सकती मेरे जीवन। यू विल नेवर सी मी, ईदर आई एम स्लीपिंग और आई एम डूइंग समथिंग। अपने आप से बात नहीं कर पाते? नहीं करती हूँ, अपने आप से बड़बड़ करती रहती हूँ। अच्छा, वो भी ऑन है, मल्टीटास्किंग ऑन है। एक सेल्फ वाउट, अपने आप से बात कर रहा है, एक बंदा कुछ देख रहा है, बिंज वॉच कर रहा है या पीछे गाने चल रहे हैं, और वाह। एक मैं कुछ काम कर रही हूँ। ओह, तो मेरे को तो ऐसे रहना, नहीं तो मैं तो सनक जाती हूँ अगर मेरे पास काम ना टू हो। मच एनर्जी है जिसको वो करते रहना, कंज्यूम टू मच करवाना। एनर्जी, टू मच ट्रॉमा, पता नहीं अब क्या ओह, है। अच्छा, वाह, ये तो तुम बहरी हो पूरी। अभी तो मैं ट्रॉमा पे आया ही नहीं था यार। कुछ तो है जिसको शांत करना बहुत जरूरी अरे है। अरे अरे बट जो भी है, ठीक है। Right, तो right. ऐसे मैंने किताब मांगने चली गई मैं हाँ, कि लाओ दे दो एक हाँ, अकबर बीरबल टाइप कुछ। हाँ, तो वो स्टेशन के शॉपकीपर ने मुझे बोला कि कौन सी क्लास में हो? तो मैं 11th। अकबर बीरबल पढ़ती हो? तो उसने मुझे शेम किया और उसने मुझे रेवोल्यूशन 2020 दी अच्छा, कि ये पढ़ो। हाँ, तो मैंने काफी मोटी किताब दे दी, तो ठीक है मैं लेकर आ गई। एंड देन दैट वाज माय फर्स्ट, लाइक ऐसे लगा कि कोई नई दुनिया ही खुल गई। एस्केप चाहिए था मुझे हमेशा से। राइट, अभी भी जो मुझे लगता है कीप माय माइंड बिजी इज नथिंग, बट मुझे एस्केप बहुत ज्यादा चाहिए एस्केप होता फ्रॉम है। द रियलिटी। पता नहीं, बचपन से आदत पड़ गई, तब रियलिटी से चाहिए था। अब तो मेरी रियलिटी काफी फैंटास्टिक है, तो अब पता नहीं तो भगवान बोलेंगे बेटा कुछ हाँ, और ही मतलब चाहिए अब तो। पता नहीं क्यों चाहिए, मतलब मुझे लगता है वो ये बन गया। तो फिर जब मैं ऐसे कूदी दूसरे की कहानी में, जो मुझे मजा आया, एंड इट्स मोर रियलिस्टिक, मोर तुम रिलेटेबल। अपने उनकी लाइफ में बीच में आप घुस जाते हो, तो वो हाँ, मुझे जो रीडिंग एक्सपीरियंस में जो मैं घुसी, तो है, वहां है। से मेरा चस्का। रीडिंग देन राइटिंग वो सब बना। चेतन भगत को मेल भी डाले हैं मैंने बहुत सारे। तुम्हारा मतलब लेवल किस लेवल का ये था कि तुम्हें चेतन भगत को? नहीं, डियर भैया आपकी नई नॉवेल पढ़ ली है, अच्छा, बहुत अच्छे से। अच्छा लगा, बहुत ऐसे अच्छे। ही लिखते फिर रहिए। मैं फीडबैक भी देती थी ना। ओ, कि जो 3 इडियट 5 पॉइंट समवन इस सब में आपने जो दिया है, ये थोड़ा और I could have really been- like two states, मुझे रेवोल्यूशन states, 2020 मतलब ऐसे। बट देन उसके बाद तो फिर इट वाज, फिर तो मैं ले ही आती थी जो भी अच्छा। मिलती थी। इट वाज नॉट और स्टॉप। कॉमिक्स में तुमने कुछ और पढ़ा है? राज कॉमिक्स, चाचा चौधरी, चाचा चौधरी पढ़ा है? नागराज, ध्रुव परमाणु, ये सब पढ़ा है? नहीं। अच्छा, तो राज कॉमिक्स, बिल्लू, पिंकी, हाँ, चाचा ये सब चौधरी, पढ़ा है मैंने, ये सब चंपक, पढ़ा है। अच्छा, माय एक्सेस वाज शॉप्स इन श्री गंगा, मतलब मेरे होम Right. गंगानगर में। तो Right. वो जो भी अवेलेबल था, तो ऐसा अमेज़न तो नहीं था ना, नहीं, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि और मार्केट में है क्या। जो वो दे रहा है वही जो बढ़िया। दुकान पे पसंद आ गया और पीछे जिसका वो समरी पढ़ा जो अच्छा लगा, हाँ। वो ले आई बस। ये हाय हाय।
सही है। हाँ। तो बट अकबर बीरबल वो तो बहुत अच्छी होती थी यार, मतलब Fantastic. उससे जो लाइफ लर्निंग मिलती हाँ। थी वो, मतलब मुझे नहीं लगता उसको अरे अंडररेट क्यों बहुत कर रहे हो। अच्छी रिटन है, हाँ, मतलब बहुत ही, और इतनी सिंपल भाषा में भाषा में बड़ी राइट। बड़ी बातें कह जो दी हैं चाणक्य की जो, नीति होती है वो हाँ, सारी अकबर बीरबल में थी। बिल्कुल बिल्कुल लाइफ टाइम वैलिड है ना। हाँ, लाइफ टाइम वैलिड है। हाँ, और मेरे घर वालों को भी बहुत था कि हमारे बच्चे एकदम पढ़ाकू ही रहे जीवन भर, तो मम्मी हमें ओशो पढ़ा दिया था। मुझे 11th क्लास में ओशो की बुक लाके दे दी थी, That's too व्हिच wild. वाज That's too wild. रियली वाइल्ड। मतलब मैं थोड़ा टाइम तो शॉक में ही थी कि ये क्या बोल गया याद क्या नहीं। क्या कर रहा है यार, ओशो तो अभी पढ़ के हम लोग हिल हाँ, जाते हैं। तो वो एक ही किताब मैंने अब तक पढ़ी है ओशो की। कौन और सी? तो नाम भी भूल गई, समथिंग लाइफ लव एंड वो सेक्स करके कुछ शायद था संभोग से यार। समाधि तक, आई थिंक उसका हिंदी वर्जन शायद ही होगा। पता नहीं मुझे, Wow. बट उसके अंदर कुछ पोर्शंस इतने आई थिंक एनलाइटनिंग थे फॉर 12th क्लास का, For anyone फॉर is एनीवन। anyone. जैसे बड़ी एक बात थी कि आपको लगता है कि मोमबत्ती का फ्लेम है, आप उसको देख रहे हो, आपको लग रहा है इट्स द सेम फ्लेम, हाँ, बट नो, इट्स एवरी नैनो सेकेंड, और मतलब इट्स अ चेंजिंग changing, थिंग। right, तो right. जो लोग आपको देख रहे हैं उनको लगता है आप तो सेम हो, बट यू चेंजिंग एवरी सेकेंड विद द एक्सपीरियंसिंग। हाँ। तो जब तक आप खत्म नहीं हो जाते, आप फ्लेम डिफरेंट हो, द वर्ल्ड माइट सी यू एनी वे, बट एवरी टाइम योर फायर इज डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। तो अब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है वाह देखो 2 सेकंड में मैं दोबारा चेंज हो गई। मतलब ऐसी और बहुत सारी उसमें ओशो ओशो में तो zen भाई- स्टोरीज जो है ना, वो जो zen स्टोरीज हैं वो बहुत अमेजिंग ओशो है। क्रेजी है यार। एक राजा के पास, एक राजा के को अपने बेटे को कुछ सिखाना रहता है, तो वो एक गुरु के पास जाता है। तो वो गुरु के जब जगह पे पहुंचता है तो एक लक्कड़हारा लक्कड़ काट रहा होता है, तो वो बोलता है कि 3 दिन बाद आएगा गुरु। हाँ, गुरुजी नहीं है अभी यहाँ पे, वो 3 दिन बाद आएंगे। हाँ, तो वो कहते हैं कि उनको बोलो राजा जी आए हैं। हाँ, तो कहते हैं नहीं आएंगे, वो 3 दिन तक है ही नहीं। वो कह रहा है इतनी बर्फबारी सब, तुम सर्दी की तैयारी कर रहे हो, वो कहाँ पे हैं? हाँ, यहीं होंगे। कह रहा हूँ कि आप कुछ भी कर लो। वो राजा जी उनको ऑफर करते हैं कि मैं बुला लेता हूँ, घोड़े भेजता हूँ। हाँ, कह रहा वो आएंगे ही नहीं 3 दिन। हाँ, तो 3 दिन बाद वो राजा जी भी अड़ जाते हैं, वो वहीं बैठ जाते हैं। हाँ। तो 3 दिन बाद वही पर्सन कपड़े बदल के आ जाते हैं Oh shit. कि हाय हाँ। मैं ही हूँ। तो वो कहते हैं कि उनको गुस्सा आ जाता हाँ, है कि कि- तूने राजा की इतनी ये करी, और वो कहते हैं कि मैं तब लक्कड़ काट रहा था, मैं लक्कड़ हारा था। हाँ। मैं जो करता हूँ मैं 100% करता हूँ। तो मैं अगर तुम्हें बोलता भी कि हाँ मैं ही हूँ, तो मैं तुम्हें अपना 100% नहीं दे Wow. पाता। तो मैं अब मुझसे बात करो, अब मैं गुरु हूँ जिनसे तुम मिलने आए थे। तो मेरा तो माइंड ऐसा ब्लो हो गया कि अब मैं साइंस पढ़ रही हूँ, मैं 100% साइंस ही पढ़। और इससे 7 मिनट पहले ही इस लड़की ने बोला था कि मैं मल्टीटास्कर हूँ, मैं एक साथ सोचो, मतलब 6 but चीजें this, all करता these stories are very mind blowing, though you might fit into, but they help you. टफ टू फॉलो ओशो Tough यार, to follow, बहुत, absolutely. क्योंकि उनकी बातें जितनी पढ़ने में एक्साइटिंग लगती हैं उतनी हाँ। इम्प्लीमेंट करने में बहुत टफ है। हाँ, तो मैं तो नहीं कर सकती है, बहुत tough है, 100% वाली बहुत तो tough बहुत टफ है मेरे लिए। ओशो की लाइफ ऐसी थी, ओशो को जितनी जगह जाते थे तो वहां पे उनको एयरपोर्ट से वापस भेज देते हाँ थे कि जी। भैया ये बंदा आ गया, ये पूरा समाज ले जाएगा हमारे साथ, देश ले आई सॉ जाएगा। दैट शो आल्सो, जो उनका भी हाँ, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री है ना। वाइल्ड वाइल्ड, ये बहुत वाइल्ड बातें हैं इसमें। बट मैंने ये नोटिस किया तुम्हारी बातों में कि तुम्हारा मम्मी से ज्यादा रिलेशनशिप स्ट्रांग था, पापा से कम था हाँ, बचपन में, बचपन एज कम्पेयर टू नॉर्मली क्या होता है, बेटी का हाँ। बाप से होता है और लड़के का माँ से ज्यादा हाँ, होता है हमारा उल्टा था। ना, उल्टा था। मेरा भाई बचपन में ज्यादा पापा का लाडला था। ये बहुत ही डायनामिक चेंज है तुम्हारी हाँ, फैमिली हाँ। में, ऐसा क्यों? डिसफंक्शनल है हम लोग। अरे इतना सच, कटु सत्य थोड़ी बोल रहे हैं। तो पापा बहुत स्ट्रिक्ट और मतलब एंग्री। पिटाई विटाई टाइप्स। हाँ, पिटाई तो जैसे मुझे लगता है उसकी, युवराज की कम हुई। तो मेरी दादी को वैसे तो हम दोनों बहुत लाड लेते, बट कुछ उनका मेरे भाई के साथ ज्यादा था। आई थिंक वो ज्यादा सुंदर बच्चा भी था, अच्छा, तो कुछ तो था। ठीक है। और वो ही वाज मोर, वो दिखता भी इनोसेंट था, रोता कम था, मोर हैप्पी चाइल्ड। तो अब जो हैप्पी चाइल्ड होते हैं तो वो ज्यादा आपको एनी डे, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड देम नाउ। तो तब मैं और चिढ़ती थी, तो मेरा तो इनफाइनाइट लूप बन गया था ना कि उसको प्यार कर मैं और चिढ़ूंगी। तो मेरे चिढ़ने की वजह से ही मुझे उतना लाड कम नहीं और बना। कुटाई और ज्यादा हो रही है, डांट पड़ रही है। हाँ, मैं कुड़ती भी ज्यादा थी। पंजाबी में ऐसे बोलते हैं कि कुड़ती बहुत है, खून जलाती है, ऐसा। अच्छा, हाँ। तो मेरे पापा, मेरी दादी को लगता था कि ये गुस्सा करता है अपने बच्चों पे और ऐसे ऐसे। तो वो अपने डेथ बेड पे ऐसे कुछ दिन पहले मेरे पापा को बोलती कि तू मेरी कसम खा कि तू इसको कभी मारेगा नहीं। तो मेरा तो तब बेटे तक को, पिटाई भाई हो को। गई बहुत सारी, और वो बच गया। वो और वो मुझसे छोटा था, अरे 3 अरे साल। अरे अरे अरे। वो तो जब प्राइम ईयर्स में पिटना होता है लड़कों को, वो पिटा नहीं। अब मुझे तो और इस बात का भी खुंदक आ बहुत रही है। गुस्सा है। इस बात पे और गुस्सा आ रहा है कि तो फिर मेरे पापा क्या करते, उन्होंने नए तरीके निकाले। उन्होंने मारना बंद किया, हाँ। तो उन्होंने और ऐसे उठक बैठक निकालो 250,
अच्छा। रुक गए तो 0 से शुरू हो जाना ओ अलग भाई। मतलब और हम 100 पे ऐसे लेट लेट के सॉरी पापा नहीं करेंगे कुछ Oh shit. मतलब इट वाज तो मम्मी बचाती थी तो बहुत ही और अच्छी लगती थी। अच्छा मम्मी क्या करती मुझे लगता है मम्मी ओवर कॉम्पनसेट करती थी, ज्यादा प्यार करती थी कि पापा पापा के हिस्से डांटते हैं का हाँ भी यहाँ पे तो याद और है। मुझे तो और भी अच्छी लगती थी। अरे। और मेरी मम्मी से हमेशा ज्यादा पढ़ती थी, मतलब मुझे लगता है मम्मी मुझे से रखती थी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में। वाओ। बट आई एम गुड विद माई फादर नाउ, लाइक आई एम रियली अब गुड विद माई मैच्योर हो फादर गए नाउ। दोनों। मैं गई अपने बाप पे हूँ तब मैं उनको समझ पाती अरे अरे अरे। ट्रॉमा की बात कर रहे थे ना तुम बीच में, हालांकि मैं लाया नहीं था, मुझे लगा था लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप, तुमने कहा नहीं कवि हूँ ये मैं। हाँ ये मैं डायरेक्ट आऊंगी, मेरा दिल भी जला हुआ है। क्या हुआ था बचपन में, इतना क्यों तुमने वो किया हुआ है? मैं देखी तो भाई जोश टॉक, खूबसूरत हो, है ना? यार मैं तो लोग बोलते हैं ना हो बचपन के दिन मुझे तो वापस दे दो, मैं तो कभी नहीं मांगती अपना बचपन दोबारा। बट तुम्हारे को जैसे जो बॉडी शेमिंग और भी बहुत सारी जो हो रहे थे इश्यूज फेस कर रहे थे, तुम्हें फिर स्कूल छोड़ने का मन नहीं किया? एक बार पहले थोड़ा सा बता दो हुआ क्या था, सो दैट जो ऑडियंस को नहीं समझ आ रहा तो रेफरेंस। तो मेरी मम्मी बहुत ही ऐसे एम्बिशियस एस्पिरेशनल औरत है आज। फर्स्ट से 7 तक कौन से स्कूल में थे तुम? तो मैं फर्स्ट से 7 तक, फर्स्ट से 5th तक मैं मम्मी के स्कूल में थी, मतलब मेरी मम्मी पहले प्रिंसिपल थी। Oh, फिर wow. मेरी मम्मी ने वो स्कूल बहुत चला दिया, तो मेरी मम्मी ने जब अपने हक के पैसे मांगे तो उन्होंने बोला प्रिंसिपल तो हमें सस्ते में मिल जाएंगी। व्हाट माय मदर वाज आस्किंग फॉर कि ये स्कूल आपका मैंने ही शुरू करवाया है Take it to the एंड आई next यू नो level, हैव हाँ। टेकन इट टू, सो शी वाज आस्किंग फॉर हर हम्म। हार्ड वर्क। मतलब उस समय 2,500 शायद सैलरी होती थी स्कूल प्रिंसिपल्स की। अच्छा। तो मेरी मम्मी ने 4 या कुछ 5 मांग लिए थे एडेड ये इंसेंटिव्स के साथ। Got हमने it, ऐसे हाँ। की तो वो लोगों को लगा कि हमें तो 3 साढ़े 3 में बहुत आपसे बेटर मिल जाएंगे, तो आप चले जाओ। और फिर हुआ क्या, क्योंकि वो सारा मम्मी का था तो वो सारे बच्चे ही मम्मी के साथ आ गए कि Oh, हम shit. तो आप जहाँ जाओगे वहीं Oh, आएंगे। shit. और मम्मी ने भी पुल टुगेदर करके हमारे घर में ही स्कूल खोल दिया। तो हमने सीरियसली? लेजिट लाइक एक फ्लोर हमारे घर में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और आसपास का एक कुछ बिल्डिंग था जो हमने किराए रेंट पे, किया oh और shit, ऐसे से shit, बड़ा ही देसी सेटअप बना में दिया स्कूल कि शुरू हो गया और ego पे शुरू हो गई है लेके। मम्मी अरे कि shit. बस अब मैं किसी के नीचे काम नहीं करूंगी। बीच में और 2-3 ऐसे धोखाधड़ी हो गई मम्मी के साथ, तो मम्मी को लगा ठीक है नहीं, हाँ, shit. like I'll do it on my own, Oh, wow. DIY। DIY. तो दैट वाज डिफरेंट। मतलब मेरा चाइल्डहुड ऐसे था कि मम्मी बहुत स्ट्रगल कर रही थी अच्छा। एंड मम्मी पापा की अरेंज मैरिज थी, तो वो आपस में भी स्ट्रगल कर रहे थे थ्रू एंड थ्रू, अच्छा, क्योंकि पापा वो क्या कहते थे? पापा सरकारी नौकरी अच्छा, बैंक में। ठीक, तो वो स्टेबल लाइफ वाले आदमी हैं, वो रिस्क कम लेते हैं लाइफ में, कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं। मेरी मम्मी आज सोचती है कल कर देती है। वाओ। तो वो बिल्कुल ही हमारे फैमिली ग्रुप का नाम मैंने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम रखा हुआ था। हम चारों अलग अलग दिशा में जाके बचते हैं, तो हम साथ बैठते हैं तो कुछ हिल जाता है धरती पे और उसको अच्छा अरे नहीं लगता। ये गंगानगर में भूकंप कैसे आ रहा है, लगता है नायाब आई भी है आज घर पे। तो फिर ऐसा हुआ, तो मेरी स्कूलिंग सॉर्ट ऑफ सफर करी इन बिटवीन। और अच्छा। मैं ज्यादा मम्मी को ऐसे ऑब्जर्व करती थी एंड आई थिंक आई गॉट वे टू मैच्योर बिफोर माई एज, विच आई डिड नॉट अप्रिशिएट अबाउट माई चाइल्डहुड, आई डोंट नो व्हाई। एंड फिर मैं देखती थी तो मैं मम्मी को कंप्लेंट नहीं करती थी कि पहले ही इतनी इतना स्ट्रेस्ड struggle आउट कर रहे है हैं, और हाँ, नहीं right, करती हूँ। right. तो फिर जब फाइनली मम्मी थोड़ी सेटल हुई तो मम्मी को बड़ा था कि मुझे इसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है और ये वो एंड 7, मम्मी 6, का 7 5th के तक ही आसपास। था स्कूल। अच्छा। तो पहले सीधा मम्मी कॉन्वेंट में डाल नहीं पाई, तो मम्मी ने किसी थोड़े बेटर स्कूल में डाल दिया, पर वो तो ऐसा गया गुजरा था कि जो मुझे आता था वो भी गया। Oh, shit. फिर ऐसी डूबी और फिर मुझे जब कॉन्वेंट में पहुंची मैं नेक्स्ट ईयर तक जैसे तैसे मैं कोप अप ही नहीं कर पाई। लाइक सेटल्ड बच्चे, उनके पेरेंट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट इज लुकिंग आफ्टर देम। एक मम्मी है जो टिफिन देख रही है, हमारे टिफिन का तेल गिर जा रहा है ड्रेस पे, हम सब मेस्ड अप है और रोज कुछ ना कुछ नॉन कॉन्वेंटी हमारे साथ हो जा रहा है। Non-convent हमारे जैसे कपड़े प्रॉपर आयरन नहीं है, मतलब क्योंकि मम्मी के पास स्पेस ही नहीं है वो करने का, और पापा तो ऑलरेडी 1.5 घंटा दूर अपनी सरकारी नौकरी, उनको बस पकड़ के बिकॉज पहुंचना तुम्हारे है। घर में ये स्कूल चल रहा है, इतनी मतलब टू और मच अच्छा, chaotic और चल रहा है। बचपन से chaos between my parents was always there. अच्छा। तो वो which was very horrible to witness. कहीं पे भी इतने फाइट्स हो तो आप कैसे, सही और बात है। आप, और आई थिंक इम्पैक्ट शायद बड़े बच्चे पे ज्यादा आता है। Right. तो वो मेरा भाई तो ऐसे चिल कर रहा था तब, उसको समझ भी नहीं आ रहा समझ था भी एंड नहीं थिंक आ मुझे, रहा था और ना। मे बी इट वाज अ गर्ल थिंग या फिर, और मेरी मम्मी बचपन से ही मेरे साथ बात करती थी। I've Right. always known that my mother will come and share things with me. मतलब I can't think of a Kind of time when my friend. हाँ, तो I think that was pretty like, तो मैं हमेशा से ऐसी बड़ी sad inside, very hollow, वो एक pain became a part of my being, कि रोज ही कुछ ना कुछ है, either from here, from here, from here.
एंड इट्स स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन माय बॉडी लैंग्वेज कि मैं अपना ध्यान तो दूर की बात है, मतलब मैं बाल बनाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं जीरो है। फक पे चलो कि हाँ, ठीक है ठीक है ना, ठीक है। और मैं फोकस कर रही हूँ कि मेरे से पढ़ाई हो जाए, मेरे से वो नहीं हो रही है। मैं अच्छा कॉन्वेंट में जाते ही ऑलमोस्ट फेल कर गई मैं, जैसे तैसे ही पास हुई। 40%। तो एक तो आप अच्छे सुंदर नहीं हो कन्वेंशनली, फिर आप टॉपर नहीं हो, तो आपकी कतई इज्जत है ही नहीं ना। इज्जत का कौन देगा आपको, ना टीचर देंगे ना। तो आप एकदम वो लूजर ग्रुप होता है ना, एक जो बैक बेंचर्स का भी स्वैग होता है ना, अपन स्वैग में पहुंच पा रहे हैं, एक लूजर क्लैड से में बैठे हुए हैं। तो विच वाज रियली सैड अगेन। देन बॉडी शेमिंग, अनअटेंटिव पीपल जो होते हैं। हाँ। और वो भी मैं जो बचपन से स्टेज पे हूँ, मतलब मम्मी के स्कूल में तो 10-10 डांस परफॉर्मेंसेस दे रही हूँ, और अटेंशन वाज ऑलवेज देयर आई थिंक, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग वाज Falling. लाइक आई वाज नॉन एग्जिस्टेंट। एंड मुझे हमेशा से, एंड इट्स सैड, मतलब आप छोटे भी हो और अगर आपको पता है कि आप टैलेंटेड हो और आप में कैलिबर है और आप नहीं उसको अनलॉक कर पा रहे हो, तो आपको बहुत बुरा लगता है। रैदर छोटे होते ज्यादा मैटर करती हैं चीजें। एंड देन बॉडी शेमिंग केम इनटू पिक्चर, क्योंकि प्यूबर्टी तो भाई ऐसी महान चीज है, सबके ऊपर रहम नहीं खाती। तो कैसे फिर आपने अपने आप को मोटिवेट किया कि भाई आगे बढ़ते हैं और बड़ा कुछ करते हैं? क्या करते हैं फिर, क्या हुआ? मेरे 7 को to लगता है 12 के स्टार्टेड बीच। मेकिंग जोक्स अबाउट माई सेल्फ, नंबर 1, वो जो आपको अपने पे हंसने का हुनर आ जाता है ना। फिर बट सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे लगता है एट द एंड, जैसे मैंने जिवेशु के साथ शायद पॉडकास्ट किया था ये, वो कह रहे थे कि यार मैं जोक तो बना देता था, लेकिन मुझे तो पता ही था कि वो बुरा तो लग ही रहा है ना। वो आप मतलब एक बस रियलिटी में से अपने आप का फन बना रहे हो, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि यार ये जोक तो जोक नहीं है ना, ये रियलिटी कुछ तो हो रहा है वो, मतलब। हाँ, वो बात सही है जो जीवेशु सर ने कही कि कहीं ना कहीं वो रहता है। तो इट टुक सम टाइम। बट बीच में कहीं सोचा नहीं एक पॉइंट पे कि छोड़ो यार, दूसरे स्कूल चलते हैं, इतना जीवन में कलेश करके क्या फायदा? आपने या बोल ही मम्मी? नहीं सकती थी ना अच्छा, आकर के घर मम्मी को। में। तो मुझे याद है हमारे लिए वो बात ऐसे बहुत ही, मतलब हमारी समझ के बाहर थी। तो पर मुझे याद है जब मम्मी रिजल्ट वाले दिन गई थी देखने कि मेरे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, और जब मेरी मम्मी ने वो बोर्ड पे हमारा नाम पढ़ा, तो मेरी मम्मी नाची थी लेजिट वहां पे, इतनी खुश थी वो औरत। मुझे वो वाला सीन याद आ रहा है जो अभी आईएएस वाली मूवी हाँ, आई थी ना, कि बस एकदम ही वो टसुआ। आंसू टसुए ना आ रहे मम्मी की, और नाच रही है और आके मासियों को फोन कर रही है कि अरे मेरे भाई, बच्चों का हो गया सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में, में। कॉन्वेंट में। और उस औरत को जाके कौन बोले कि हम क्यों? बुली हो रहे हैं। मैंने तो 2-3 साल तो मैंने कुछ नहीं बताया था। मेरी मम्मी पूरी 7th क्लास मुझसे रोज पूछती थी कि सब समझ आ रहा है, मैं बोलती थी यस। मेरी मम्मी तो, और समझ मुझे कुछ नहीं आता था। केरला के टीचर्स थे, मुझे नॉर्मल इंग्लिश मेरी इतनी बकवास थी, हाँ, और वो तो एक्सेंट वाली साउथ इंडियन Right. एक्सेंट था उनका, मुझे तो एक ऊपर से ढेला ज्यादा। समझ नहीं हाँ, आता था। हाँ। ये सारा ऊपर से निकला है। जब मैं फेल हुई तब मेरी मम्मी को पता लगा कि ये कुछ नहीं कुछ समझ ज्यादा ही आ रहा। समझ में आ रहा था इसको। मेरी मम्मी को 1 साल तो मैं आके, क्योंकि मैं खुद से ही करना चाह रही थी कि इस औरत को पता ना लगे मैं कर लूं, पर नहीं कर हाँ, पाई मैं। ऑफ कोर्स आई वाज, आई नीडेड अटेंशन, आई नीडेड हेल्प। राइट। पर ठीक है, आई मैनेज। आई गेस थोड़ी सी फाइटर टाइप तो हुई कि ऐसे कैसे निकल जाऊं, आई थिंक वो मतलब पापा वाला एटीट्यूड है। हाँ, मैं एस्केप नहीं करती ना ये वाला, ये Right. सिचुएशनल जैसे नहीं हो रहा तो हाँ, लगी रहूं। निकल जा। हाँ, तो मेरा ये मुस्कुराओ आई थिंक 6 साल बाद वायरल हुआ है, पर मैं 6 साल से चिल लगी हूँ। मेरे को डिमोटिवेशन डेज आते बहुत, टचवुड रेयर आते हैं, एक आधा 2 आधा ऐसे ऐसे कभी मेरे दिमाग में नहीं आता कि छोड़ दो, छोड़ दो, गिव अप कर देते ना हैं। ना, अच्छा, गिव अप नहीं करवा सकते। वो पापा वाला नहीं है, वो मम्मी वाला है। अच्छा। स्कूल खोल लूंगी घर में ही, सोफों में बच्चे पढ़ा दूंगी। भाई मैं देख रही हूँ 150 बच्चा। हाँ यार, ये तो काफी मतलब वो लग रहा है मेरे को कि हुआ क्या है सडनली। हाँ, और 20-30 बच्चे हमारे सोफे में नाच रहे हैं, मम्मी क्योंकि यार दूसरी स्कूल में प्रिंसिपल बन जाती है, स्कूल को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, बच्चों को ना? वहां ले जाती। अलग, मतलब वही बोल रही हूँ, वो मम्मी वाला एटीट्यूड है। Shit. पापा वाला एटीट्यूड इज बीइंग प्रैक्टिकल, मोर लॉजिकल, Right. ऐसे कैलकुलेटिव है रिस्क पापा लेना, बहुत। राइट, वेरी हाँ, नाइस। वो मम्मी नहीं है। तो कॉलेज में कौन सा कॉलेज गए फिर, या इंजीनियरिंग किया तुमने? आईपी यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है दिल्ली में, क्या रोहिणी किया में। है, इंजीनियरिंग? हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओ, मुझे तो मैकेनिकल करनी थी अपने मैथ को ले जाके, मिली नहीं मुझे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तुमने? हाँ, मेरे को कोडिंग वोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब तो इलेक्ट्रिकल में किस चीज में इंटरेस्ट था किसी तुम्हें? चीज में नहीं था। मुझे मैथमेटिशियन ही बनना था। मुझे तो प्यार हो गया था, ये जो आप बात कर रहे थे ना अभी, इससे पहले मेरा एक मेजर रिलेशनशिप फेल हुआ था स्कूल में, हाँ। व्हिच वाज मैथमेटिक्स। मेरे को तो बहुत प्यार हो गया था, अच्छा, यही था वो। मैंने आर.डी. शर्मा सर के साथ इंटरव्यू किया हुआ था, हाँ। पता है? हाँ। जितनी आर.डी. शर्मा मैंने चाटी होगी ना, किसी ने नहीं पढ़ी होगी, लेजिट। मैं जैसे आपको होमवर्क मिलता है कि 20 कराना, तो मैं हमेशा 40 करके लिख के जाती थी। अरे लाइक आई वाज पैशनेटली, मैडली इन लव विद मैथमेटिक्स। लाइक मैं वो जो चीजें होती है ना मैथ की किताब में जो कोई नहीं पढ़ता। एच.के. दास पढ़ी है तुमने? नहीं, मैंने ये
आरसी पढ़ी है और फिर शर्मा साहब की जो एक किताब है वो R.D. पढ़ी, शर्मा, आर डी शर्मा। कर ही नहीं पाई ना, क्योंकि मैंने 11th में मैथ लेनी थी और मेरा तो प्लान सेट था कि मैं मैथमेटिशियन बनूंगी। ऑल सेट, मतलब कौन ही रोक सकता था, इतना मैं तो डूब गई थी। और मेरे पापा उठते हैं एक दिन, विच वॉज वन ऑफ द रीजंस दैट वी डिड नॉट गेट वेल अलोंग। लाइक ये बहुत मेजर क्राइसिस था मेरे और मेरे फादर का कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। उनके अंदर का वीरू सहस्त्र बुद्धे, ये देखो अरे YouTube कैसे ऑन हो गया? सॉरी गाइस। इवन दिस रिएक्टेड, हाँ समझ यार, रहे ये मतलब कोई इस बात से, अरे वो speaker बज गया। हाँ, इमेजिन बिकॉज ही फेल्ट लाइक कि डॉक्टरी ज्यादा ऊंचा पेशा है, उनको कभी बनना था, उनका एक दबा सपना था जो पता ही नहीं था, जो उन्होंने बचपन से हमें इनकलकेट नहीं किया, या तो बचपन से डालते तो मैं बायोलॉजी की तरफ देखती। मेरे और बायोलॉजी का दूर दूर तक नाता नहीं है। मेरी बायोलॉजी टीचर को मेरा नाम आज भी श्वेता पता है, मतलब नो रिलेशनशिप्स, ओके। एंड माय फादर इज अड़ गए वो कि नहीं पढ़ाऊंगा मैं तो, अगर तू डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। और मैं बायोलॉजी क्लासेस स्किप करके स्कूल की मैथ क्लास बैठ जाती। 11th में तुमने पीसीबी ली है? पीसीबीएम, क्योंकि मैंने बोला मैं अपना प्यार भी करूंगी। पांचवा कोई इंग्लिश एक हाँ, लैंग्वेज हो गया। अरे 6 सब्जेक्ट्स थे मेरे पास, फिजिकल एजुकेशन भी था, मेरा एडेड था मैथ। समझ गया, हाँ। तो पर वो मैं कर ही नहीं पाई कभी, मतलब तो वो मेरा फर्स्ट हार्ट ब्रेक, जिसको मैं कहूंगी ना कि मेरा दिल जब टूटा था, इतना किसी लड़के में औकात ही नहीं मेरा दिल तोड़ जाए। मेरा लाइक माय हार्ट ब्रोक एंड मैं पाप, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, मुझे एस्ट्रोलॉजिकली ब्लैकमेल किया गया कि तुम्हारी कुंडली कहती है कि तुम सर्जन बन जाओगी, मैथमेटिक्स में तुम्हारा ये नहीं है। ये तुम ऐसे ही बताने के लिए तो नहीं बोली, ये जेन्युइनली 100%। मेरे पापा को फोन लगा लो। अरे यार क्या हो गया? मैंने उनको बहुत गिल्ट ट्रिप दी है इसकी, इस बात तो की भी मैंने उनको बहुत गिल्ट ट्रिप दी है। मतलब लड़की मैथ में अच्छा कर रही है तो करने दो। कितना अच्छा कर रही है कि मेरे मैथ टीचर ने अपनी बेटी का नाम नायाब रखा। उनको डॉटर हुई व्हेन आई वाज इन 11th, और उन्होंने अपनी बेटी का नाम नायाब रखा बिकॉज ही लाइक्ड हाउ पैशनेट आई वाज अबाउट समथिंग एंड ही लाइक्ड माय नेम एंड देयर वर मल्टीपल एस्पेक्ट्स। तो मेरी पट्टी थी और ऐसे और मेरे आके कहते हैं कि जाओ डॉक्टर बनो, और ओ गॉड 2 साल इससे मेरी 11वीं 12वीं निकली है रट्टे लगाते बैक्टीरियाज के नाम, मुनस्कस परस्परस पता नहीं क्या क्या। समझ गया। फिर मैं कर नहीं गई कभी, फिर मैं 1 साल कोटा गई लड़ झगड़ के कि मैंने आपकी कर ली। आईआईटी करना है। हाँ, मैंने कहा मेरा पीएमटी निकला, मैं मैथ पढ़ने जा रही हूँ, और उससे बुरा डिसीजन मैं नहीं ले सकती कि कोटा चले जाओ। तो जीवन का जो ऐसे जा रहा था वो एकदम ऐसे ही कूद जाओ फिर। पहले से कुछ नहीं आता, ऊपर से 10 लाख बच्चों के बीच में पहुंच जाओ जिनको कितना कुछ आता है, जिनका जीवन को उनको पहले से पता होता है कि क्या करने है। अगेन लूजर क्लैड। तो फिर जब मैं कॉलेज आई ना, मैंने तो सभी छोड़ दिया। मैंने कहा भाड़ में जाए दुनिया, देखी जाएगी। अभी मैं ब्रेक फ्री हो गई। लाइक आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माय लाइफ, आई स्टार्टेड ड्रेसिंग अप, मैंने अपने बाल सीधे करा लिए ऐसे, मतलब फुल। मैंने कहा मैं वही चीजें करूंगी जो जिससे पीछे भग रही थी, या मैं देखूंगी करके। लाइक आई ट्राई एवरीथिंग, आई ट्राई एवरीथिंग, आई सी व्हाट हैपेंस। क्या ही बुरा हो जाएगा। सही बात है। नहीं बताऊंगी घर पे बैक आ गई तो। लाइक यू नो इट इज दैट मैं थोड़ी ज्यादा ऐसे रिबेलियस हो गई थी। और लड़ाइयाँ हुई हैं गंदे वाली जिसमें मैं नहीं करी है गुंडों से आके लड़ाइयाँ। अच्छा मैं लाइक कहाँ लड़ाई हुई, मतलब मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड्स से झगड़े हुए हैं। तो मतलब मेरा जो कॉलेज का एक कोर ग्रुप था, लाइक वी डोंट टॉक एनीमोर। तो दैट्स दैट वाज सैड। थोड़ा सा उस पे उजाला डालिए। अच्छा मैं ये नहीं बताऊंगी क्या हुआ क्यों हुआ, लाइक जो तुम्हारा मन हो, जो तुम बट ठीक है, फॉर सम रीजंस वी ऑल ऑफ अस लाइक, वो ऑल ऑफ अस क्या मतलब मैं साइड और वो सब साथ, ठीक है। तो आई वाज लाइक out of it, which was sad, which put me to depression for 3 years. ये कब की बात है? ये 2017, 2018, 2019, which is when I started doing poetry. लिखती तो मैं बचपन से थी, मतलब 9th 10th क्लास से ही मैं कुछ लिखना शुरू कर चुकी। आई थिंक तुमने डिप्रेशन की बात मुझे लगता है स्कूल टाइम पे भी की थी, मतलब जो जोश टॉक वाली तुम्हारी टॉक थी उसमें डिप्रेशन की बात तुमने स्कूल से रिलेटेड भी की तो थी। तब भी मैं आई वाज गोइंग थ्रू द डिप्रेशन ना, 2020 में हुई है वो। और मेरी अवेकनिंग ऑफ डिप्रेशन हुई है कि इसको डिप्रेशन कहते हैं 2017 में, कि जो मैं फील कर रही हूँ। और अपेरेंटली कैसे बोलूँ, फॉर्चुनेटली बोलूँ अनफॉर्चुनेटली, उस साल ना WHO का टॉपिक था डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। WHO हर साल एक टॉपिक चुनता है और उस पर अवेयरनेस फैलाता है। तो तब WHO ने इतनी चीजें की थी रिगार्डिंग। तो होता क्या था, 2017 में हमारे कॉलेज में 2-3 सेमिनार्स हुए, तो उसमें ना वो पर्चे देते थे, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन उसमें होता था। तो मेरे तो सारे टिक जाते थे। तो तब मुझे मालूम पड़ा। कैसे सही किया फिर? पता ही नहीं। मतलब नाउ यू आर मेंटली फिट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मेरे को लगता है इट कैन नेवर बी कि आप एकदम मेंटली हर वक्त, ये बीमारी नहीं है ना कि आपको बुखार हुआ और आप
ठीक हो गए, दवाई ले ली, ये नहीं, वो बट आपको एक्शन तो लेने पड़ेंगे, अदरवाइज हाँ। वो एक नेवर एंडिंग सी उसमें चले जाओगे मुझे आप। तो पता है क्या रियलाइज हुआ, 2021 की बात बताती हूँ। मैंने तो अच्छा, नौकरी भी टफ ही होती है ना जनरली। आप राइट, इंडिया के अंदर तो आप इतने कंफर्टेबल स्पेस में होते हो, अगर आप कॉलेज घर से जा रहे हो तो आपने तो आज तक कभी तिल्ला नहीं तोड़ा है। सही बात है। एकदम से आपको जब काम करना पड़ता है और आपके कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, वो भी टफ फेज ही होता है। तो तब मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना और टफ हो जाता है कि ऑलरेडी गोइंग थ्रू शिट, ऊपर से सैलरी तो क्या चिल्लर आते हैं इंजीनियरिंग करके एक रैंडम कॉलेज से। बिल्कुल। बट मेरे कॉलेज का अच्छा ये था, दे सपोर्टेड मी इन पोइट्री लाइक एनीथिंग। अच्छा, मेरे कॉलेज में तो मुझे बहुत सपोर्ट किया पोइट्री में, नाइस। तो मेरा वहाँ से बहुत हौसला अफजाई हुई। तो मैं तो तैयार थी किसी दिन नौकरी छोड़ दूंगी बस। अच्छा, तो बट माई डिप्रेशन वॉज सैड। मतलब 3-4 साल एक स्टेट ऑफ माइंड में रहना और वो ऐसी होना। कैसे पता चला था कि तुम डिप्रेशन में हो? तो मुझे समझ आया था कि अगर आपको दुख महसूस हो रहा है ना, तो आप डिप्रेस नहीं हो, क्योंकि आपको भावना महसूस हो रही है। मुझे सुख और दुख दोनों महसूस होना ही बंद हो गया था। लाइक आई वुडंट फील टू हैप्पी अबाउट समथिंग, टू सैड अबाउट समथिंग। तो वो जो नंबनेस थी ना, दैट इज ऑलमोस्ट एज इफ यू आर डेड। लाइक व्हाई डिप्रेशन इज कॉल्ड फेटल, व्हाई इट्स कॉल्ड दैट इट किल्स यू। वो क्यों ऐसा माना जाता है? इट्स बिकॉज आपको महसूस होना बंद हो जाता है। राइट। और मैं इतनी एक्सप्रेसिव, चिड़िया जैसी उड़ती और औलाद अपनी माँ की, और यू नो ऑल ऑफ दैट। एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग। अच्छा, मैं बताती हूँ मैं क्यों बोलती हूँ कि वो मेरे पास हमेशा से था। जैसे कि आई से दैट इन माई शो एज वेल, ये मेरे शो का एक हिस्सा भी है जहाँ मैं अपने डिप्रेशन के बारे में शेयर करती हूँ कि आपके पास बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो आपको तोड़ रही होती हैं, हम कभी उनको हील नहीं करते हैं। हम ना, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हम यूं मुँह करके खड़े हो जाते हैं, फिर हम यूं मुँह करके खड़े हो जाते हैं ना। फिर क्या होता है, एक दिन आपको वापस आते हो, आप देखते हो आपने हर तरफ मुँह करके देख लिया और अब आपको डील करना पड़ेगा, पर समझ नहीं आता कि कौन सा टूटा टुकड़ा पहले उठाए। तो इट्स काइंड। तो अब मैं घर से बाहर निकली थी क्योंकि मुझे वो फ्रीडम चाहिए था, मुझे अपने घर के मसलों से दूर भागना था, एस्केप निकली। हमेशा से ना फ्रेंड्स एंड रीडिंग मेरा एक एस्केप रहा है कि किताबें पढ़ ली दोस्तों के साथ, ये मेरा बहुत सही एस्केप रहा है। पढ़ाई करना भी मुझे ऐसे कभी मैं बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगता था, मेरे को जेन्युइनली कुछ अच्छा सीखना, इट वाज ऑलवेज गुड। अब बट मेरा फ्रेंडशिप ना हमेशा उसमें टॉप था कि मेरे आज भी, अच्छा मेरी अभी भी मेरे जो गंगानगर की हम लड़कियों का 4 लड़कियों का अभी भी एक देयर इज अ ग्रुप, वी स्टिल मीट ईच अदर अभी भी। अब तो शादी वादी हो गई सबकी, तो हम लोग कोर बड़ी स्ट्रांग है हमारी, हमने कभी बिचिंग नहीं किया एक दूसरे की। मैं कभी उस बैकग्राउंड से नहीं आई वेयर वी बिच और समथिंग, ऐसा नहीं है। तो वो बड़ा स्ट्रांग था। तो हुआ क्या, दोस्तों को मैं हमेशा बहुत ज्यादा वैल्यू देती हूँ और ब्रिंग देम टू क्लोज। तो जब मेरे दोस्त छूटे ना मुझसे, और वो इतने क्लोज थे, क्योंकि कॉलेज के दोस्त आपके होते भी, आपके पास इतना टाइम होता है उनको देने के लिए, इतनी फ्रीडम होती है और इतनी नई चीजें आप करते हो, तो वो जब छूटे मेरे को लगता है मैं हैंडल नहीं कर पाई। और फिर जब मेरा एस्केप वो वाला गया, एक ही एस्केप था फिर वो जो बोलते हैं ना, सारे डीमंस आपको फाइट करने पड़े, सारे राक्षसों से मुझे तो उसी दिन लड़ना पड़ा। तो मुझे लग गए 3 से 4 साल, दैट वाज टफ टू डील विद। मतलब वो 4-5 साल। ठीक है। अभी आप तुम अपने लाइफ के किस स्टेज पे हो? मतलब यू आर नाउ थिंक दैट यू आर परफेक्ट? परफेक्ट तो मैं हमेशा से ही हूँ। अरे इस 2 सेकंड पहले वाली लाइन के बाद ये जो आया है, नहीं, तो हाउ कम दैट इज नॉट परफेक्शन? मतलब मेरा तो डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन इज वेरी डिफरेंट। क्या है? मतलब मैं तो मान के ही नहीं चलती कि कोई आइडियल दुनिया होगी कभी, या परफेक्शन। फ्लॉज आर अ मैथ पार्ट आती है ऑफ। ना अपने को, हाँ। 0 कभी 0 होगा ही नहीं, वो 0.00001 होगा। आपका हाथ खाली है, हवा रखी है, तो वो जो कॉन्सेप्ट्स है ना, तो ये साइंस की लड़की के साथ बातें भी थोड़ी साइंटिफिक चल रही है। नेवर एग्जिस्ट। तो अगर है मेरे हाथ के ऊपर एक, तो वो भी परफेक्ट ही है। लाइक परफेक्शन इज वेरी डिफरेंट। तो विच इज व्हाई नेवर हैड टू लाइक यू नो, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता डील करने में अपने बॉडी इमेज इश्यूज से। मैं अपने आप को ये कर लेती हूँ, चल। बट आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि तुमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं। रीडिंग हेल्प्ड। हाँ, रीडिंग हेल्प, माई मदर हेल्प। मतलब अच्छा, मम्मी को भी ऐसे ज्ञान की बातें देना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे लिए बहुत सारे गुरु प्रवचन वाले गुरु बैठे बहुत हुए सुनती है मेरी मम्मी तो। अच्छा। हमेशा से बहुत अच्छी बातें। तो मम्मी ओशो पढ़ती थी पहले, तभी तो हमारे पल्ले पड़े थे ये सारी किताबें। तो हाँ, ये स्कूल वाला डिसीजन तो मुझे लगता है कोई मतलब वाइल्ड इंसान ही ले सकता है। बहुत वाइल्ड है। नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है कि चलो स्कूल ले आते हैं यहीं पे। तुम्हारा मैंने शो नहीं देखा, प्यार के ऊपर है वो। हाँ, प्यार पकाना। हाँ, प्यार चली प्यार पकाने। हाँ, तो कितना
प्यार को कैसे देखती हो तुम अभी? मतलब जैसे मैं अभी किसी से बात कर रहा था, उसके माइंड में प्यार की एक आइडियल इमेज है कि उसमें हम दोनों की ग्रोथ होनी चाहिए, घर सजा हुआ होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा देख, ये आइडिया ऑफ लव है, ये लव नहीं है, ये एक आइडिया ऑफ आइडियल लव है जो कि नहीं नहीं, हाँ, तो ऐसे आप कैसे देखते हो प्यार को, एक बार आप मुझे बताओ जरा, बड़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं। या मेरे को लगता है जहाँ पे बड़ी शांति रहे ना, मुझे वो Peace लगता है आपको? प्यार है। बड़ा ना सब्जेक्टिव है अभी। अब जैसे आपने जिससे भी पूछा, हम्म, उन्होंने वो प्यार की बात की जो दो लोगों में होता है, लाइक यू नो विच इज अ वेरी पार्टनरिश हम्म। रिलेशनशिप। मेरे शो का तो ये प्यार नहीं, मैं पकाने शो इज का नहीं, नॉट, मैं हाँ मतलब तुम्हारे जो मैं प्यार in general- पकाने की भी बात कर रही हूँ, इट्स द होल जिस्ट इज ना कि हमको सिखाया जाता है कि पूरी जिंदगी हम अब फिल्मों से, और हमें यहाँ रह के बड़े, तो हम बड़े बॉलीवुडी लोग हैं हम ना, हमारे दिमागों में, हमारी पर्सनालिटीज में कैरेक्टर्स और कहानियां बैठी हुई हैं। हम्म, तो हमें लगता है कि प्यार ढूंढने की चीज है, कि एक दिन एक इंसान मिलेगा और वायलिन बजने लगेगा और तुझे दुपट्टे उड़ने देखा लगे। तो हाँ, और मुझे भी ऐसा ही लगता था, सबको ही ऐसा ही लगता है फॉर अभी भी। श्योर। हाँ, पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव हैज बीन वेरी डिफरेंट। मैं आपको 2 टर्म्स दूंगी, और ये मेरी जी। पर्सनल थ्योरी है, कहीं Please, लिखी नहीं है। please. मुझे ऐसे लगता है कि जो इश्क जैसा जो टर्म होता है ना, जो जी। दो लोगों के बीच में जो पैशनेट वाला, जो जिसमें जो दो लोग, जिसको आप इंटीमेसी वाला प्यार कहते हो, देयर इज अ फिजिकल रिलेशन, मेंटल, Emotional, spiritual. इमोशनल, जिसमें ये जो सबसे अपेरेंटली टॉप पे आता है सारे वो ट्रायंगल में ना, तो इसके अंदर 2 मुझे लगता है मेजर एलिमेंट्स होते हैं, विच इज प्यार एंड जुनून। ठीक है, ये मुझे ऐसे मैंने ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, जो प्यार है वो आप सबसे करते हैं, जैसे मैं अपनी माँ से भी प्यार करती हूँ, मैं अपने ठीक है, दोस्तों से, ठीक मेरी है। मेरी लाइफ में, और उनसे मैं अलग अलग इंटेंसिटी का और अलग अलग दिशा में, अगर मैं इसको हर चीज को, एक तो मैं मैथमेटिकली फिजिकली निकल जाती हूँ, राइट, बट ऐसे 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 है ना, बिल्कुल। दिशा भी अलग है, इंटेंसिटी भी अलग है। जी। फिर एक ये दिशा है जिसकी इंटेंसिटी अपेरेंटली काफी हाई होती है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जुनून बड़ा जुड़ जाता है, पैशन इज Right. वेरी हाई। तो एट टाइम्स आई फील कि कभी कभी सिर्फ पैशन को ही हम प्यार समझ लेते हैं, बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग हैज बीन वेरी कि नस काट लो और छत चढ़ जाओ, हमने देखा वही है, हमारा परसेप्शन वही है। माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव इज ना कि इसको जितना ढूंढने निकलोगे ना उतना नहीं मिलेगा, लाइक इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। मेरे को लगता है वो जो मेरे अंदर जो प्यार है ना वो है एंड मतलब कोई एक अमाउंट ऑफ चीज मेरे अंदर रखी हुई है, दैट इज इट। मैं प्यार को मानती नहीं हूँ कि मिल जाएगा या मुझे किसी से लपेटना है। अब मान लो इफ आई एम इन लव विद समबडी, या मेरे को किसी से प्रेम करना है, तो उसके पास जो उसका रखा है और उसके पास हम शेयर कर लेंगे, हम एक ही थाली में रख के खा लेंगे, एक बोल ऑफ लव। तो मैं उसको वैसा मानती हूँ। तो माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव हैज बीन कि वो जो पहली प्यार पकाने हैं ना, कि मैं तो पकाऊंगी उसको अपने अंदर, वो वैसा है कि इट इज समथिंग दैट इज कुक्ड मे बी। पर मैं चाहती हूँ कि मैं ये शेयर कर पाऊँ और अच्छे से इस बारे में कि जुनून को कभी हमें प्यार से वो नहीं करना चाहिए। जो मैंने सीखा है एक लंबे रिश्ते से, वो ये है कि है ही नहीं, 2 लोग ऐसा जिग्सा, वो क्या बोलते हैं, ऐसे पजल की तरह फिट नहीं होते कि सब कुछ परफेक्ट होगा, बट स्टिल द रिलेशनशिप व्हाट यू फील कैन बी परफेक्ट, लाइक एज इन वो वैसा परफेक्ट नहीं हो सकता कि लोग कहे कि हर दिन ही बढ़िया और ये वो कौन सी मूवी में दिखाया था, जाने तू या जाने ना का, एक साइड में एक तो आदित्य और वो होते हैं, और एक साइड में एक कपल होता है जो एकदम फिट इन करते हैं, वो 2 लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं दुनिया में। किसी दिन उसको लगता है कि मैं माफी मांगती हूँ, और किसी दिन उसको लगता है मैंने गलत कर दिया। वो जो ईगो किल करने का, अगर आपको जिस दिन आपको एहसास आ जाए कि आप पीछे मुड़ के देख सकते हो, ये जो फीलिंग है कि आप भी किसी को, अच्छा मैंने क्या रियलाइज किया अपने रिश्ते में, रिलेशनशिप्स में, कि मैं ट्रॉमा लेके चल रही थी पीछे से, तो मैं पास ऑन भी कर रही थी आगे, मतलब मैं टॉक्सिक थी कई लोगों के लिए, क्यों, और हमें रियलाइज नहीं होता कि मैंने भी पास ऑन किया। कि जैसे अगर मेरे पे गुस्सा किया गया है तो मुझे ये डिफेंसिव रहती हूँ जो मैं 24 घंटा, आपने थोड़ी मुझ पे गुस्सा किया जो मैं आपको आगे अपना डिफेंस दिखाना शुरू कर दूं, राइट। सो ये रियलाइजेशन मुझे अपने रिलेशनशिप से आई कि उसने, मैं पास कर दूंगी तो चेन कौन ब्रेक करेगा। तो वहां से मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं, आई अडोर देम। रजत की वो लाइन है ना कि इश्क में टूटे बहुत, तो दिल तोड़े बहुत, तो ये चेन ब्रेक नहीं हुआ ना, चेन ब्रेक नहीं हो रहा। पर नॉर्मल इमोशन यही है कि अब हम तोड़ेंगे, अब हम नहीं, बट
जो प्यार है ना, ये जुनून का इमोशन है ये जुनून है, कि ये दिल जुनून तोड़ा है, तो बहुत right, दिल तोड़े, ये पर जुनून जो है। प्रेम का इमोशन है ना, वो हाँ। कहेगा कि वो चला गया, तू अपना वापस ले, जो तूने उसको दिया था वो पैदा कर फिर से, और Right, ठीक है देखेंगे, कोई हाँ। बात नहीं। वो चेन ब्रेक करेगा, वो Right. प्रेम है जो चेन ब्रेक करेगा कि कोई बात नहीं। मैं बोल रही हूँ ना, व्हेन यू फाइंड हम्म, गुड लव विद इन, Right. कोई आपको आपके सही से प्रेम कर देगा, सही बात पर है। आप उससे अपने अंदर क्या लेके जा रहे हो। तो मेरे लाइफ में से मेरे पापा और मेरा रिलेशनशिप चेंज हुआ है वाओ, बिकॉज ऑफ द लव दैट आई हैव टेकन। तो मेरे पास आ गया ना देने के लिए, सही बात ये भी है। मैं कहना चाह रही हूँ। लाइक अब जो नया नया तुम्हें पिछले 1 साल में प्यार मिला, 1 साल में, अच्छा सोशल मीडिया मैंने कहा इससे पहले से अरे अरे मेटाफर था यार ये। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सही जी। तो कैसा लग रहा है, क्या कैसी जर्नी रही, नए नए शहर घूमे, नए नए देश घूमे, मजा आ रहा है एकदम? पता ही मतलब बहुत ही ऐसा, ऐसा लगता है कि सपना था जो शायद मैंने देखा भी नहीं था, हाँ मतलब है मैंने तो ना? नहीं देखा था। कि ऐसा होगा स्पोकन वर्ल्ड। स्पोकन वर्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना जब हम, हाँ। मतलब मेरे वर्ल्ड में हाँ। वैसे एग्जिस्ट करता था, हम्म। पर मेरी दुनिया में तो स्पोकन टू वर्ड बी ऑनेस्ट, अभी पिछले 5 साल पहले, जैसे मैं 10 साल 11 साल हो गए स्टैंड अप करते हुए, तब भी पोइट्री वाला एक वो पुराना पोइट्री चल हाँ, रहा था, मुशायरे मुशायरे चलते हैं, चल रहे जी, थे, जी, जो ऐसे टिकट लेके बुक माई शो पे लाइव हाँ। शो होने, बार में होने, नाइट क्लब में होने, वो वाला तो अभी पिछले आई थिंक कोविड के जस्ट बाद शुरू हुआ है। उससे बहुत पहले ही है ना? बहुत ही लाइक, और मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं करूँगी, मतलब अच्छा। ये मेरे साथ इतनी जल्दी होगा, जैसे क्योंकि मेरे बहुत लोग कर रहे थे, तो मैं तो उनके सहारे एंटर की। मतलब हाँ। जैसे मैं दिल्ली थी तो बॉम्बे में स्पोकन वर्ड शुरू हुआ था, और दिल्ली में आपको याद होगा कैनवस लाफ क्लब था 2016-17 में, गुड़गांव में। 18 में। तो मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि पोइट्री कहीं होती भी है। हाँ, मैं कॉलेज में बहुत पोइट्री करती थी, ठीक है, हाँ, और पोइट्री से बोले कॉलेज में मुझे बहुत पुश भी मिला है। मतलब अच्छा, मैं nice. लिटरेरी सोसाइटी से जाती थी कॉम्पिटिशन्स में, तो टीचर भी बड़े अच्छे थे, मेरी अटेंडेंस मुझे कभी तंग नहीं किया हाँ। गया इस बारे में। उनको पता था कि अच्छा करती है, तो मैं हाँ। लिख के जाती, तो मैं जीती बहुत हूँ। अच्छा, तो मैं पोइट्री में कभी ना, एक बहुत अच्छी बात रही है, मैं कभी पोइट्री में लूजर नहीं रही हूँ। लाइक Wow. मेरी वो जो सारी तमन्नाएं थी ना फर्स्ट आने की, वो मेरी सारी poetry में कविताओं निकली। में पूरी हुई है। अरे वाह, तो अच्छा, मैं कभी फर्स्ट नहीं आई थी स्कूलों में, और मैं बहुत ही मतलब 90% नहीं क्रॉस कर पाई। वो मेरा बड़ा एक, वो जो लड़कियों का, और पता नहीं शायद लड़कों का भी होता है, बट लड़कियों का तो होता है ना 90 क्रॉस करने वाला एक, हाँ, तो वो मेरा हमेशा छूट गया था। तो मैं पोइट्री कॉम्पिटिशन्स में गई और अपन हमेशा फर्स्ट हाँ। सेकंड। तो मेरे पास अबाउट 20 सर्टिफिकेट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। Nice, तो मैं हर बार जाती थी, अच्छा वहाँ पैसे भी मिलते थे। वाओ, तो अपना तो फरवरी मार्च रही सी। सारे फेस्ट से निकाल के ला रहे हैं। फेसबुक पेजेस पे अपडेट आते थे स्लैम पोइट्री कहाँ हो रहा है, तो अच्छा। वो उसमें होता था ना इवेंट के अंदर इंटरेस्टेड मार्क कर दो, हाँ, तो हम इंटरेस्टेड मार्क कर करके रजिस्टर करके नाइस, 50-50 रुपए, और मुझे याद है DTU सबसे ज्यादा पैसे देता था तब। फिर मैं अपने कॉलेज में करवाती भी थी, तो मेरे कॉलेज वाले बहुत सपोर्ट करते थे कि ये लड़की रोज कहीं से फर्स्ट प्राइज ले आती Nice, है, तो वो हाँ। अच्छा था। फिर अब जब कॉलेज खत्म हुआ तो इतना नहीं था, 2018 में इतना नहीं था कि आप नौकरी ही छोड़ दो Right. और लग जाओ उस पे, और स्पेशली दिल्ली में तो नहीं था। हाँ, मुंबई में थोड़ा बहुत चल रहा मुंबई था। में थोड़ा बहुत था, थोड़ा पर बहुत था, मुंबई लेकिन- में भी मैं जिन लोगों को जानती हूँ ना, वो कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो हाँ, कॉलेज हाँ, के पता साथ स्पोकन वर्ड कर रहे हाँ, थे, हाँ। स्लैम पोइट्री कर रहे थे, और ज्यादातर ना इंग्लिश भी थे। राइट, इंग्लिश पोएट्स ज्यादा थे, हिंदी बहुत कम, जैसे अमनदीप ही कर, हाँ ये सब। तो अपने को तो जब तक ताली ना बजाए ऑडियंस सही मजा बात नहीं है। आ सकता है ना। तो ये सब चल रहा था, और हो भी नहीं रहा था दिल्ली में। तो मेरी तो इतनी चुल थी कि मैं तो इन सब लोगों को अपने कॉलेज ले आई थी फाइनल ईयर, जब मैंने अपना फेस्टिवल कराया अच्छा, था। जो मुंबई के थे। तो मेरे को तो जानना था कर क्या रहे हैं, तो मैंने इनका स्पॉन्सरशिप्स उठा अरे के, भैया, तो entrepreneur। अपेरेंटली राकेश तिवारी, अरण्या जौहर, सिमर सिंह, रमनीत सिंह, मतलब अनिरेस पोइट्री, इतना बड़ा चैनल है आज, उनका पहला कॉलेज शो, पहली पेड फ्लाइट्स वर मी। ओह, हाँ, तो wow, राकेश तिवारी एंड आई, लाइक वी डिस्कस दिस ऑल द टाइम व्हेन वी very टुगेदर। nice, हाँ, इट वाज रियली नाइस। तो ये सब मैं बहुत इंटरेस्टेड थी कि क्या हो रहा है, बट दिल्ली में नहीं हो रहा था। right, तो अपन नौकरी पकड़ के लग गए नोएडा में जॉब, हाँ, और मैं ऐसे ही अपनी टॉक्सिक नौकरी से ब्रेक, वो नौकरी तो जब हम करते हैं ना गंदी नौकरियां, तो सारी सैलरी ये अपने आप को पैम्पर करने में जाती है कि हम डिजर्व करते हैं, हम गंदी नौकरी कर रहे हैं। तो वो तो एक गंदा लूप है, खुद ही infinite। के गिल्ट को, खुद ही के रिग्रेट को हाँ, खेले कि जा रहे हैं। जबकि सैलरी का काम है आपके लाइफस्टाइल सपोर्ट करना, सेव करना, जो भी, पर वो क्या इनफाइनाइट लूप, गंदा एकदम विशियस सर्कल बन जाता है। सैलरी आती है, आप महंगा गंदा अनहेल्दी खाना खाते हो, और गंदा फील करते हो, अनहेल्दी फील करते हो, बॉस गंदा फील कराता है, ये बना ही रहता है। फिर आप पैम्पर करने निकल जाते हो कि आज तो बॉस ने डांटा है, फिर 200 रुपए की कुकी खाएंगे।
तो ये मैं ऐसे घूम लड़के लोग इसको दारू में कन्वर्ट हाँ कर ले एग्जैक्टली कुकी को यार, जो भी जो दारू पीते जिसका हैं, जो पसंद जो शौक पसंद हो है, हाँ, मेरे को तो sorry, महंगे हाँ, मोमोज हाँ। चाउमीन मेरे को महंगा खाना खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है तो अरे, मैं ऐसे ही घूम रही थी किसी दिन सेल्फ पैम्पर करती हुई डीएलएफ मॉल ऑफ नोएडा और हाँ। मैंने देखा कैनवस लाफ क्लब में कोई तो पोइट्री कर रहा था और आप मेरे से बाहर वाले उस पे कर दोगे शायद। हाँ बाहर वाले उस पे हाँ, अंदर कहाँ घुसने देते थे आप लोग हमें सॉरी मेरा नहीं था भाई, मुझे कुछ मत बोलो, मुझे अरे मतलब मुझे कहाँ कॉमेडी गिनते हमारा तो सपना होता था कि अंदर शो मिल जाए किसी दिन हाँ, हाँ, तो बाहर कुछ चल रहा था और मेरी नजर पड़ गई और मैंने ऐसे एक लड़का था मैं नाम नहीं लूंगी असॉल्टर ही था क्योंकि वो भी तो उससे मैंने पूछा कह रहा मेल डाल दो तो मैंने अपनी कविताएं मेल डाल दी उसने सेलेक्ट कर लिया मैं बोल रही हूँ ना पोइट्री के चक्कर में मैं लकी पूरी टचवुड रही हूँ काफी अच्छा, तो अब पोइट्री शुरू की थी उन्होंने 3 महीने पहले और मेरे को प्रैक्टिस थी जाके कॉलेजेस में मैं परफॉर्म किया 2-3 की होंगे तो गुड़गांव वाला जस्ट ओपन हुआ था तो उसके अंदर वाले में हमने परफॉर्म किया था अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड हुई थी तो कैनवस लैब क्लब की जो पहली पोइट्री वीडियो थी वो मेरी थी ओह वाओ, और very बहुत nice. ऐसे तो वो मुझे फोन करते एक तो हर जगह सॉल्टर्स घूम रहे हैं कह रहा लिसन व्हेन योर वीडियो विल कम people might think that I've done this to you because you are my girlfriend or there is something ये going कौन था on कैनवस में यार, आप मुझे नहीं पक्का पता। जानते होगे मैं अच्छा, नाम नहीं चलो ले ऑफलाइन लेते हैं। ऑफलाइन बताऊंगी उसके ऊपर तो फिर सब लोगों ने उसको निकलवा भी दिया था अच्छा, हाँ, ये एजेंडा चला था अच्छा, अच्छा, हाँ, तो ऐसे ऐसी हरकतें हुई तो मैंने उसके 3-3 घंटे मुझे कॉल सहनी पड़ती थी कि मेरी वीडियो आ जाए बस अच्छा, अरे भाई अब मेरे में साहब, इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको बोल दूं कि चल भाग हाँ, अच्छा, ओके, मुझे ओके, समझ भी नहीं थी सही, कि ठीक है, मुझे ठीक ऐसा है, लगता था हाँ, इसके पास पावर है तो हाँ। मैं कहती थी हाँ हाँ कोई बात नहीं मैं बता दूंगी लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है हाँ, डोंट we are वरी just good friends. हाँ तो बट देन मेरा वीडियो आया कैनवस लाफ क्लब किया फिर ऐसे ना मतलब कभी ऐसा अच्छा चलता रहता था वो फटने वाला सीन कब हुआ? फटने वाला नहीं हुआ कभी भी एक 2019 में हुआ था जब तुम खूबसूरत हो करके जोश कविता टॉक आई थी। नहीं कविता आई थी जोश अच्छा। टॉक उस कविता के वायरल होने के बाद मेरे पास आए थे कि इसकी स्टोरी बताओ अच्छा, अच्छा, ऐसा अच्छा। था। और ये कहाँ से तुमने अपने चैनल पे ही डाला था? नहीं अपना चैनल तो मेरा आज तक ऐसे तैसे ही चल अच्छा, बेसिकली हम लोग ना क्रैक करते थे गिग्स तो 3-4 अच्छे चैनल थे उनमें से एक बहुत अच्छा चैनल था इनर वॉइस जो अब स्टेज है हाँ, जो अब पता ऐप है पता है मेरे को, जानता अनु हूँ मैं। दीदी जो हाँ, 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 अनु सिंगल है विनय विनय भाई का, जी हाँ, हाँ, वो जानता कराते हूँ। थे तो उसको क्रैक करना बहुत टफ होता था समझ क्योंकि गया, वो साकेत के उसमें कराते थे इनोवेट कोवर्के में हाँ, हाँ, हाँ ये सब तो पता है। इनोवेट में मैं तुम खूबसूरत हो परफॉर्म करके आई अच्छा, थी right. तब तो और फेसबुक पे वायरल होती थी वो हमें चीजें। फेसबुक पे ही वायरल हाँ, हुई थी हाँ, तो हाँ, वो तो यूट्यूब का दौर ही 15-20 था। मिलियन चली गई अरे थी वो भैया। 2019 में तो वो अलग तबाही मच गई थी तो वो क्या बात कर पहुंच गई थी हाँ वेरी नाइस। तो अब मेरी हुई थी और पल्लवी महाजन करके एक लड़की है उनकी अच्छा। वायरल हुई थी सुकून की तलाश में जो फरहान अख्तर ने उठा के अपने इंस्टाग्राम पे ही डाल दी थी तो अच्छा। वो भी 15 मिलियन प्लस ऐसे चली गई थी वाओ। तो वहां से हमें थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था हाँ। तब तक तो मैं जॉब ही कर रही थी तो इस समय मैं इन्फोसिस में थी जब मैं वायरल हुई तो मेरे को ऐसे थोड़ी थोड़ी हिम्मत तो आई कि छोड़ देती हूँ एंड देन यू माइट नो ऑफ दिस कंपनी स्टेज टाइम कॉमेडी मंच है ना फिर उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की क्योंकि इन्फोसिस की सैलरी पे ना मैं ये नहीं कर पा रही थी मैं चंडीगढ़ थी हाँ, मुझे परफॉर्म करने दिल्ली आना पड़ता था और पैसे नहीं मिलते थे राइट। आप रजिस्टर करो जाओ और आना जाना खुद देखना है पूरा। नहीं उनको क्या लेना देना तुम कहाँ से अच्छा, आ रहे हो ओहो। उनको मैं बता थोड़ी रही हूँ कि मैं कहाँ से आ रही हूँ मैं तो कह रही हूँ दे दो बस वाओ। तो ये था मुझे ना ये करना होता था एंड एज अ वुमन आई नीडेड मोर मनी टू बी सेफर राइट, मैं गंदी जगह रुक नहीं सकती राइट। तो I- रात की फ्लाइट, रात रात की फ्लाइट मतलब ट्रेन, मैं बस से आती जो थी या भी ट्रेन वो, से बट हाँ। इट एवरीथिंग हैज टू बी सेफ एग्री। ठीक है तो टाइमिंग्स या रुकना पड़ रहा है तो अब तो मेरे को पैसे चाहिए होते थे तो मैंने दूसरी नौकरी पकड़ ली वीकेंड्स पे मैं स्टेट कॉमेडी मंच ने जब पोइट्री शुरू किया तो मैंने बोला कि मैं तुम्हारे इवेंट्स करा दूंगी Curate करोगे, चंडीगढ़ में दिल्ली में वाओ। फिर जितना इन्फोसिस देता था उतना ही वो देते थे अरे अपन हो गए ये रईस सोना चांदी ये फिर ट्रैवल का भी निकलने लग गया क्योंकि जब उनका दिल्ली में इवेंट है तो अपनी जेब से पैसा लगेगा वाओ, नहीं तो मैं उनके इवेंट कराने के चक्कर में अपना स्लॉट फिक्स है तो वाओ, वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी अपना परफॉर्मेंस होस्ट भी कर लेंगे और लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी वेरी नाइस। फिर मैंने ये किया तो उन्होंने कहा छोड़ दे नौकरी हम तुझे बॉम्बे भेजते हैं कॉमेडी मंच ने हाँ। बोला अच्छा। तो ये तो ड्रीम कम ट्रू हो गया कि बॉम्बे तो जाना ही है हाँ, तो उन्होंने ऐसा बोला और सब मैंने भी चौड़ चौड़ में आके अपने मैनेजर को बोल दिया कि कत लिया और ये जस्ट गाइस ये 2019 की बात कर दी है, उसके बाद वो लेजेंडरी ईयर आया होगा 2020 फरवरी में मैंने नौकरी अरे छोड़ी अरे अरे बनता है यार इस पे तो प्लीज और मार्च में थोड़ा सा COVID माइक पे आ जाओ थोड़ा सा। मार्च में कोविड आ गया अरे वाह 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 एवरीथिंग हैज और फॉलन मैं- इन प्लेस वाह। और मैं इतनी बुरी थी अपनी नौकरी में
कि मैं वापस जाती तो मुझे कोई लेता नहीं। बस वो खुद ही उनका फेवर था कि वो और हुआ चला क्या, देते हैं। 3 महीने की मुफ्त सैलरी आनी थी क्योंकि मैं बेंच पे थी। ठीक है। और अगर कोविड ना होता तो मुझे shit. निकालते नहीं ना। Right. जैसे ही कोविड उन्होंने फालतू लोगों को निकालो, कौन है ये Oh, बेंच shit, बेंच पे। shit. तो जो बचे 3 महीने की, मतलब मार्च अप्रैल मई के भी पैसे आने थे, वो भी रुक गए। मैं अप्रैल 10 को बाय। अच्छा, अप्रैल 10 को मैं बाय हुई हूँ। 12-13 अप्रैल को मुझे कॉमेडी मंच से फोन आता है कि हम सैलरी तो नहीं दे पाएंगे, इवेंट्स बंद हो गए हैं। तो मैंने कहा सर मैं ना अपना कमरा निकाली करके आई हूँ वहाँ पे ना चंडीगढ़ में, तो रेंट तो देना पड़ेगा। अपन ऑनलाइन गिग्स करते हैं। तो मैंने 50-60 ऑनलाइन शो कराए होंगे पोइट्री के, सोयर। मतलब मैं अपनी सैलरी निकालने के लिए मैंने जो जो किया है, कि जो भाई जो मैं इसको कर सकती लगे ना थी। कि मैं मुफ्त की मैंने कहा रोटियां सामने खा को रही नहीं हूँ। लगना चाहिए। मैं दिन रात लगी हूँ कॉमेडी मंच काम करने, स्टेज टाइम कर लो। अरे। तो कोई माना, जब मैंने सबके पास में गई ना कि शो कर लो, तो सबको लगा कौन आएगा। तो मैंने कहा कोई मान नहीं रहा, मेरी तो ये नौकरी भी जाएगी। तो मैंने अपना ही शो डाल दिया। तब मैंने नाम रखा था नायाब शो। अच्छा, 2020 ये में भी मैंने मजबूरी, मतलब ये मैं कहा देखी जाएगी, Shit कर यार। देते हैं। तो फिर जब मैंने किया तो 50-60 टिकट बिक गई। तो लोगों को लगा इसने तो कमा लिए 5,000 रुपए, तो आ गए सारे पोएट, हम भी करेंगे हम भी। तब शुरू हुई जाएगी। फिर ये हुआ, और फिर वो भी बंद हो गई। 2-3 महीने उन्होंने मुझे अच्छा, आधी वो- सैलरी दी, अच्छा। थोड़े बहुत पैसे जितने में मेरा रेंट वेंट, फिर वो भी बंद हो गया। और फिर तो जो 5 महीने बुरे। अच्छा, मैं घर, मुझे आदत नहीं है घर रहने की। मैं घर से निकली थी, मेरे को तो ट्रॉमा रिकॉल्स आने लग गए, मैं हो गई सुसाइडल, विच वॉज रियली बैड फॉर, वो मेरा वर्स्ट फेज ऑफ डिप्रेशन था। तब मुझे लगा था कि अब मुझे थेरेपी लगेगी। और यही ऐसा टाइम था जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। ठीक है। शिट यार, सॉरी यार, मगर ये क्या बातें हो रही है, प्लीज। तो मैं चली गई वापस। मैंने कहा सब छोड़ो। घर अच्छा, चलते मेरे हैं। को ना अपने घर ऐसे, मैं छत पे खड़ी होकर रात रात भर देखती रहती थी। और मुझे, अच्छा ये भी मैंने बाद में पढ़ा, ये ना सिम्टम होता है डिप्रेशन का कि आपको दौड़ने का मन करता है, लाइक इन योर हेड यूर रनिंग। अच्छा। और वो मुझे होता था ये सब। हाँ, तो मैंने तो अपने पापा को कन्फ्रंट कर दिया एक दिन हाँ। कि मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे हो रही हूँ, आप मुझे यहाँ तो रख लोगे, आप मुझे कोविड से बचा लोगे, पर मैं ही कुछ फिनिकी हो गई हूँ मैं, सो आई कांट, यू हैव टू लेट मी गो। हाँ। तो मेरे पापा बोलते हैं कि तुम सेफ कैसे रहोगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो मैंने कहा ठीक है मैं गाड़ी चलाना सीखूंगी। तो मैंने चंडीगढ़ जाके गाड़ी चलाना सीखी। मैंने कहा इट्स द टाइम फॉर एम्पावरमेंट नाउ, ठीक है, मेरे को Wow. सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। Wow. और मैं गई एंड देन आई स्टार्टेड पिकिंग अप सोशल मीडिया मैनेजमेंट गिग्स। जैसे क्या मैंने होता था ब्रांड्स वो? के लिए अच्छा। कुछ कुछ कैंपेन्स बना दिए पोइट्री के। अच्छा। पी सेफ करके एक ब्रांड था, I know, तो उनका एक कैंप, तो अपने निकाल लिए पैसे और उन ऐसे, तो हर महीने अगर एक कैंपेन में मिल जाता तो मेरा निकल जाता। ठीक है। तो तुम लोग, चंडीगढ़ में ही थी? चंडीगढ़ में ही थी। चंडीगढ़ छोड़ बहुत पीसफुल है और सेफ भी था। तो मेरे को बस घर से दूर जाके अब तो मैं काम वाम करती थी। फिर मुझे एक जॉब ऑफर हुई ये सब देखते हुए दिल्ली में, फर्न्स एंड पेटल्स। उन्होंने अपना मीडिया हाउस खोला था एंड दे स्टार्टेड डूइंग पोइट्री, स्टोरी टेलिंग, फिल्म मेकिंग। वाओ। तो उनको एक डिपार्टमेंट पोइट्री के लिए कोई चाहिए था जो सबको जानता हो और ये सब। और सर्किट का पता हो सो जैसे। दे ऑफर्ड मी अ स्टेबल सैलरी। फिर मैं साकेत आ गई। फिर Oh, मैंने wow. 1.5 साल वहाँ काम किया। नाइस। तो फिर करते करते इट वाज गेटिंग टू मच। पूरा टाइम लोगों के लिए काम करो जिस चीज में आपको खुद को करना मजा था। मतलब आता है। आर्टिस्ट मैनेज करो व्हेन यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। तो What a वो life. इट वाज किलिंग मी एवरी डे समवेयर हाँ, इन द हाँ। साइड, बट अच्छा लगता था अपना काम तुम मुझे। एक सेंटर के चारों तरफ घूम रही हो, घूम जबकि रही तुम्हें हूँ वो सेंटर सेंटर। होना। और मैं क्या करूँ, मुझे आदत नहीं है घर से नहीं पैसा। अच्छा, मैंने घर पे नहीं बताया मेरी नौकरी चली गई है, मैं भेजेंगे ही नहीं मुझे। अच्छा, एफएनपी से भी जब निकल गए? नहीं, ये वाला जब कोविड में अच्छा, जाना, कोविड वाला, कौन sorry। भेजेगा कोविड में बेरोजगार लड़की को चंडीगढ़ वापस। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा मेरे तो इवेंट शुरू हो गए हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा। खुलना Oh, शुरू हुआ था और shit. इवेंट क्या शुरू हुए थे, मैं तो टाटा बाय बाय हो चुकी थी। तो फिर ठीक है, फिर जब एफएनपी हुआ, फिर मैंने एफएनपी छोड़ दिया बिकॉज मैं ना गिग्स अच्छी क्रैक करने लग गई थी दूसरे आर्टिस्ट के लिए, ब्रांड्स के लिए। तो मुझे एक तुम्हें मोमेंट जब लगा वही कि मजा, वही आराम मैं अपने लिए कर हाँ, पाऊँ, तो मुझे ये लगा क्यों कि मैं करूँ? दुनिया के लिए कर सकती हूँ, तो एक कॉल मुझे अपने लिए लेनी चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। और मैं टाटा बाय बोल के कूद गई एंड ये देन कब की बात है? 21? 2021 मार्च में मैंने ओह, नौकरी छोड़ी। और नहीं सॉरी, 2022 मार्च में। 22? 21 तो मैंने नौकरी करी है अच्छा, पूरी। 22 21 में पूरी। तो मेरी नौकरी लगी थी। ठीक है। और फिर तुम्हारा 1 साल के बाद मुस्कुराओ। हाँ, 1 साल मुझे खूब नचाया जीवन ने। इधर से उधर, ये उधर पैसा से। है नहीं है, किसी दिन तुम्हें मिल रहा है, वो जो पूरा जो Fluctuation। आर्टिस्ट लाइफ होता है ना, हाँ, वो 1 जो- साल क्या मतलब नचाया तो पहले से ही जो पूरा। अपने बच्चों को तुम सुना पाओगी, बेटा बहुत गरीबी देखी हाँ, है 1 तुम्हारी साल तो माँ ऐसा ने। हो गया था। और मुस्कुराओ भी ना, मैं बोरिया बिस्तरा बांध के घर निकल गई थी। अच्छा। मुस्कुराओ जिस दिन जब रिलीज हुई है ना, मैं हाँ। बस में थी
अच्छा विद 2 बिग टैचीज हाँ, उस महीने का रेंट देके हाँ, कि अगर मैं कुछ कर पाई इस महीने क्रैक विद प्लान्स इन माय हेड हाँ, कि देखते हैं, तो पर मेरे को राशन पानी के खर्चों से बचना था। हाँ, तो मैंने मम्मी को बोला मैं 1 महीना घर आ रही हूँ। मेरी मम्मी खुश, क्योंकि मैं घर बहुत ऐसे कम ही जाती हूँ। हाँ, तो मैंने कहा वहीं रहूंगी 1 महीना, फोकस हाँ, नया कुछ करूंगी, तोड़ूंगी कुछ तो है ना, देखूंगी, प्लान बना के वापस आऊंगी, और नहीं बना तो ये सामान उठाने आप मेरे साथ आ जाना, बचा हुआ। वाओ और मैं घर पहुंची हूँ और मुस्कुराओ रात को रिलीज हुई है, मैं बस में वो कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करके सोई हूँ ब्रांड का, और उठी हूँ तो काफी वो ऑलरेडी 1 मिलियन, पर ऐसा नहीं था कि ठीक है एक आधी रील 1 मिलियन चली गई, नॉर्मल है फिर अगले दिन और वायरल हो गई। हाँ। अगले तीसरे दिन तक तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हम सारे फैल ही पहुंच चुके गए हैं, मतलब हाँ। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, नया आपका वीडियो आया हमारे ग्रुप पे, अरे वाह ऐसे ऐसे। फिर हिंदुस्तान टाइम्स का कॉल आ गया, मैम इंटरव्यू में, अरे बड़ी बात हो गई है। क्या बातें कर रहे हो मैंने कही तो बड़ी बात हो गई है। हाँ। फिर बीबीसी का कॉल आ गया कि आपको इंटरव्यू ओह माय करना है। गॉड तो ओएमजी मैंने जो 2 टैची लाई थी, मैं कहा ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, that's all from my side you have been a wonderful Bye. audience बाय बाय मिलेंगे अच्छा लगा उस दिन से आज तक कुल मिला के 3 बार 4 बार घर जाने का अरे यार नसीब। बट सही, बहुत सही था वो आई कांट फॉरगेट। मतलब मैंने शायद अपने पापा को इतना खुश कभी देखा होगा। अच्छा बहुत माय फादर कितना वाज द प्यारा मोमेंट होगा हैप्पीएस्ट, ना है ना हैप्पीएस्ट, हाँ। मतलब इतने खुश मेरे पापा। हाँ, मतलब वो तो वो कहाँ मुझे डॉक्टर बनाने चले थे, और उनको मेरे को लगता है उस मोमेंट पे उनको लगा भी होगा कि सही बगावत की इसने। अच्छा था वो, दैट वाज नाइस। Very nice. मम्मी खुश, पापा खुश, सब खुश मतलब वो बहुत ही सही था। लड़ रहे हैं वो लोगों को, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। लोगों को अरे लड़कियों ने हाँ ग्रुप में वीडियो आ रही है मेरे पापा का, शी इज माय डॉटर। हाँ, तो वो- मेरी मम्मी को किसी ने कह दिया ये राजकुमार की बेटी है, तो राजकुमार की बेटी क्या होता है, मेरी बेटी भी है। ये हो रहा है मेरे घर में। मेरा भाई थोड़ा सा देख रहा है। हेलो। मैं भी था वैसे, अभी तक तो मैं ही था इसमें जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार कर रहे थे, तो वीडियो वायरल क्या हुआ तुमने रिश्ते बदल लिए अरे यार बट बहुत सही था वो। और उसके बाद सही तो है। फिर आई थिंक वक्त पे होती हैं चीजें ना, तो सही लगती हैं, मजा सही आता है टाइम पे सही चीज अपने आप हो जाती है ना उससे बहुत। पहले कुछ नहीं होता उसके बाद कुछ उससे पहले शायद होती तो मैं उसको यूज ही नहीं कर पाती उसको, मतलब राइट ऑन द स्पॉट मेरा एक शो डला हुआ था। पहले भी हुई है चीज हाँ, वो पर जो मुझे पता ही नहीं था उसके साथ करना क्या है, सोशल मीडिया के साथ क्या करना है, शो में क्या करना होता है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम कुछ अपनी पोइट्री शेयर करना चाहोगी या बातें ही करते रहे जैसा आपका मन करे। हमें कितनी देर हो गई है? हमें बहुत देर हो है ना, गई काफी देर हो हमें गई है बहुत हमें। देर हो गई है तो मैं मुझे कर लगता सकती हूँ है ना पोइट्री। पोइट्री जो तुम्हारी 2-3 फेवरेट हो तुम शेयर करो तो नया स्टेज यहाँ पे है आपका माइक आपके पास है कैमरा आपके पास है आप स्टार्ट कर सकते हैं तो ये शेर मुझे बहुत पसंद है, और फिर एक कविता मुझे बहुत पसंद है। जी। ये शेर ऐसे है कि इरशाद कही इरशाद कि देखते नाते इन आँखों का फैला काजल। हाँ। तो ये वो वाली फीलिंग है जब आपको पहली बार किसी से प्यार होता है ना, कि आप स्कूल में हो, आपको क्रश आ गया किसी पे, अच्छा है ना, और उसके पिछले दिन तक आपकी मम्मी ने आपको ऐसे बाल बना के भेजा है, चोटी बना के, एंड आप ओके हो, आपने कुछ बदलाव की हाँ। इच्छा नहीं की है खुद हाँ। से, पर अब आपको क्रश आ गया है, तो हाय अगले दिन हाय। आप ऐसे एक ये लट निकाल हाय लोगे, हाय। लड़के से थोड़े बाल खड़े हाँ, कर हाँ, लेंगे, हाँ, है हाँ, ना। हाँ, हाँ, वो हाँ। ये वो फीलिंग है कि देखते नाते इन आँखों का फैला काजल अब जुल्फें सवारने लगे, हाय हाय। है ना, कि देखते नाते इन आँखों का फैला काजल अब जुल्फें सवारने लगे हैं, कि जब से देखा है इन आँखों ने तुमको, हाँ। हम इन आँखों की नजरें उतारने लगे। हाय हाय क्या बात है और ये एक फीलिंग है कि आपको हमेशा ना ये, यू कैन नेवर नॉट फॉल इन लव विद समबडीज आईज। आपसे जो भी प्रेम करेगा उसको आपकी आंखों से ऑटोमेटिकली प्रेम होगा ही होगा। सही लाइक बात है, इट्स सही। आंखें एक ऐसा एलिमेंट है राइट राइट कि तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज मिल जाए, तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज मिल जाएं, तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। ओह शिट यार क्या बात है पर मैं तो लेखक हूँ, है ना, हाँ। मगर फिर भी मैं कोशिश करने से बाज नहीं आती। हाँ। अब तेरी आंखों को ख्वाब कहूँ या यूं कहूँ कि तेरी आंखों में खुद को देख लेना ही एक ख्वाब है, या यूं कहूँ कि जब तेरी आंखों में खुद को देख लेती हूँ तो इतनी खूबसूरत लगती हूँ कि अब खुद से मोहब्बत होने लगी है। हाय हाय। तेरी नज़रों के नूर के बारे में अब मैं क्या लिखूं, कि वो इतना प्यार में है कि तेरी नज़रों के नूर के बारे में अब मैं क्या लिखूं। अगर मेरी आंखें देख ना सकती तो तेरी आंखों के नूर से देखने लगती, कि तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं, तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। और अगर मैं लफ्ज़ ढूंढना छोड़ दूं
तो क्या खाक खूबसूरत है मेरी मोहब्बत। वाह। थैंक यू, शुक्रिया। यार ये तो मैं एकदम चले गया था, मैं ट्रिप पे ही चले गया था। वाह क्या कितनी प्यारी बात बोली है यार, है ना, बहुत प्यारी थी। ये शो का पार्ट है आपके? हाँ, ये मेरा, इससे मेरा शो शुरू होता है अरे basically। बहुत ही मेरा शो वो उस फीलिंग से शुरू होता है कि जब आपको पहली बार प्यार हुआ तो आपको ऐसा लगता है, एंड देन यू स्कूल से ही स्टार्ट ले मेकिंग गए। नोशंस अबाउट लव, Right, right. एंड देन वी रीच, यहाँ से हम चलते हैं प्यार पकाने की जर्नी पे निकलते हैं। गाइस नायाब का शो है राजकुमारी हाँ। प्यार पकाने चले, हम्म। तो कभी भी वो बुक माई शो पे आप देख सकते हो। अगर आपके शहर में हो रहा है आप जरूर जाओ। मैं भी अभी तक नहीं गया हूँ, ये मेरी बदकिस्मती है, बट जैसे ही मुझे समय मिलेगा और जी। आसपास हो रहा होगा तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। ओवर टू नायाब। अभी और भी एक बची हुई थी ना हमारी, या हो ये गई? ना साहिर लुधियानवी साहब की है, मुझे जी। बड़ी पसंद है, तो मैं हाँ। अपनी मान के सुना अरे देती करो, हूँ। कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट तुम सबसे- क्रेडिट तो दे रही हो। नो डिग्स वर टेकन। प्लीज। नहीं तो क्या शायरी की सबसे खूब बात क्या है ना, आप जिससे रिलेट कर जाते हो वो आपको इतनी अपनी लगती है। तो सही शाहिर साहब की बड़ी अच्छी है कि ये तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, इसका पोएटिक एलिमेंट बहुत अच्छा है कि ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। आप मेरे साथ तो अच्छा कहोगे? ठीक है। ठीक है, चलो। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो तो अच्छा। अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो तो अच्छा। अच्छा, जैसे थोड़ी सी तेरे साथ कटी है बाकी भी गुजर जाए तो अच्छा, दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। वैसे तो तुम ही ने मुझे बर्बाद किया है, अच्छा। वैसे तो तुम ही ने मुझे बर्बाद किया है, मगर इल्जाम अगर किसी और के सर आए तो अच्छा। अच्छा। ये मुझे बड़ी पसंद अरे, है। बहुत ही प्यारी आई नज़म थी। थिंक वन ऑफ द एक मेजर एज अ पोएट मुझे जो एक ब्लेसिंग मुझे ऐसे मिली इस कल्चर से was, जी। मैं, हम लोग पहले सिर्फ नॉवेल्स पढ़ते हैं तो हम कैसे हाइप करते हैं कि इसको पढ़ लो, इस बड़े आदमी को पढ़ लो, हाँ। वो सारी इंग्लिश हम हाँ, हाइप हाँ, करते हैं। हाँ। जब मैं ये हिंदी स्पोकन वर्ड करने लगी तो डीयू के बच्चे मिलते थे, उन्होंने मंटो साहब पढ़ा होता था, अमृता प्रीतम जी को बिल्कुल, पढ़ा होता था, तो बिल्कुल। फिर मुझे फोमो होता था कि ये क्या है जो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज वाले नहीं बता रहे। तो फिर मैंने उनको पढ़ना शुरू किया ना, और मुझे लगा कि क्या मिस कर रही थी मैं। यही तो तो अब गोल्ड मैं था। हिंदी पढ़ती हूँ, हाँ, किताबें ज्यादा, हाँ। बहुत कम इंग्लिश किताबें पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि वो मोर रिलेटेबल है, दे कम फ्रॉम माय ओन हिस्ट्री। और वो सेकेंडली मुझे लगता है हिंदी से जो इमोशन आप टच करते हो ना, आपकी अपनी भाषा है ना, हाँ। इसीलिए तो वो बहुत ही इट्स अ और क्या मजा आता है, और क्या लिख गए हैं ये लोग, इनको देख के लगता है हमें नहीं लिखना चाहिए, बट फिर भी आई थिंक ये 100 साल बाद डिस्कस करेंगे। आई होप सो। बट बहुत अच्छा लगा ना, मेरे को बहुत मजा आया। एक तो तुम्हारी एनर्जी काफी इन्फेक्शियस है, ये आई थिंक हमने पहले भी शायद मैंने बोला होगा, नहीं बोला तो आई थिंक तुम्हें बोल तो चुके ही होंगे लोग, ये काफी लोग। जी, और डिनाई नहीं करूंगी इस हाँ, बात नहीं वो जो सच बात है वो अच्छी बात है। और आई थिंक ये पॉजिटिव पॉइंट है तुम्हारे, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड मुझे काफी मजा आया, आई होप तुम्हें भी मजा आया होगा। ये Thank you, मुझे बहुत मजा आया। ये कुछ हमें आई थिंक अपने 2 घंटे होने हैम्पर और एक गिग का अच्छा wait वो करो। अरे भाई मंगवाओ यार मंगवाओ, या तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया था, बट सब रेडी है, सब रेडी है। हाँ। एंड थैंक यू सो मच Thank you फॉर so कमिंग much. टू काफी वाइल्ड शो। थैंक यू, काफी वाइल्ड हो गया आज वैसे। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो, मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइस। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी।